करना पड़ेगा। बिजनेस में एक चीज करना स्टार्ट कर दो, बिजनेस बढ़े ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, कामयाब इंसान एक दिन में हो जाए तो फिर तो मैं एक चीज बताऊंगा। अभी मैंने ना कुछ दिन पहले एक स्टोरी लगाई थी कि अगर आपको लगता है ना कि भगवान भूखे रहने से आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी मन्नतें मांगेंगे, आपकी सारे चीजों को फुलफिल करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने भी गरीब है ना, जितने भी रोड पे लोग रहते हैं ना, वो भूखे ही रहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं अच्छा हो जाता। आपने अगर मेरा स्टोरी देखा होगा 2 दिन पहले तो देखा था। तो वहां पे चीजें क्या होती हैं गाइज, अगर हमारे भूखे रहने से, हमारे भूखे मतलब कि गाइज हम नहीं कहते फास्टिंग करते हैं, अगर हमारे फास्टिंग से भगवान खुश हो रहे हैं तो यार कितने गरीब जो रोड पे पड़े हैं, वो तो डेली यार बताओ, उनकी तो डेली की फास्टिंग है, तो भगवान उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्या वो भगवान का नाम नहीं लेते? जितना आप नहीं लेते उतना वो लेते हैं भगवान का नाम। सोच के देखो। तो आप खुद एक बार एनालाइज करो ना चीजों को, कि सब चीज ना मोह माया है गाइस, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती कि फास्टिंग कर लें वो कर लें। रियलिटी लाइफ जियो, जो चीजें फैक्टली हो रही है उसको देखो। ये मत सोचो कि मैं भूखा रह लूं, मैं भूखे रह लूं तो भगवान खुश हो जाएंगे, कभी नहीं गाइस। हाँ ये कर सकते हो, जो चीज आप भगवान के लिए सोच रहे हो आप उस इंसान के लिए सोचो, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है। लाइफ में ना गाइस पाप तो चलो ठीक है, हर एक इंसान से मतलब कोई इंसान जानबूझ के पाप नहीं करता है, लेकिन जब चीजें हो जाए तो पुण्य इतना कर दो ना कि चीजें आपकी लाइफ में एक चीज हो ना गाइस, कोई भी इंसान जाए ना तो आपकी वो चीजें याद आए कि हाँ यार ये चीज थी ना, बहुत ज्यादा बेटर थी। ठीक है। तो लाइफ में कभी भी ना जो भी चीज दिखे पुण्य करो, मतलब लोगों की हेल्प करो। ठीक है। दिखावा मत करो, कि दिखावे की जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, दिखावे की जिंदगी जियोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। जिंदगी जीनी है ना, एक ऐसी रियल वाली लाइफ जियो जो हर एक इंसान जीना चाहता है, जो चीजों को फुलफिल। देखो गाइस ये पैसा कमाना ना बहुत जरूरी है। आपको क्यों नहीं लगता? आपको मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके पास सब कुछ मिल रहा है। उससे जाके पूछो कि जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा, जो रोड पे बैठे हुए हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, 10 रुपए की चीज भी ना 10 रुपए के लिए भीख मांगना पड़ता है उन्हें। सोच के देखो। तो उनको कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि वो गाइस उस लेवल की थिंकिंग ही नहीं रखते। आप तो बहुत लकी हो, मैं हर एक मीटिंग में बोलता हूँ, आप जाके एक बार अपने अगल बगल के पड़ोसियों को जाके देखो कि क्या उनके पास ये बिजनेस पहुंचा अभी तक। आप एक बार चेक करना, क्या आप खुद से बताओ गाइस, क्या आपके अगल बगल के लोगों के पास ये बिजनेस पहुंचा है जो आपके पास पहुंचा हुआ है? आई थिंक जहां तक आपके माइंड में आया होगा नहीं पहुंचा। तो गाइस आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको ये बिजनेस मिला, क्योंकि गाइस बहुत सारे इंसान को ये बिजनेस नहीं मिल सकता। अगर आप लकी हैं, चीजें हैं, तभी ये चीजें आपकी लाइफ में फुलफिल हो रही हैं, आप चीजें अचीव कर सकते हैं। तो गाइस इस चीज को समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें पैसा कमाना है, बड़े लेवल पे अर्निंग करनी है, तो चीजों को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। दिखावे वाली लाइफ नहीं जीना, रियलिटी वाली लाइफ जीना है। कि किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचो, किसी के लिए कुछ अच्छे बेहतर के लिए प्लानिंग करो। अपनी लाइफ को पहले बेहतर बनाओ। मैं नहीं कहता कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप दूसरे की लाइफ सॉल्व करने चले जाओ, नहीं। आप अगर पहले खुद की लाइफ को सॉल्व करो, खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ये जरूरी है। और इसके लिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। ठीक है। देखने, सोचने, बोलने और समझने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें होगा वो करने से होगा। देख बोल के कभी किसी का ना कुछ बढ़ा है ना कुछ बढ़ने वाला है। मैं एक ही चीज बोला ना कि गाइस आगे बढ़ने के 5 से 6 गियर होते हैं, लेकिन पीछे होने के एक ही गियर होता है, रिवर्स गियर। आपने सारी गाड़ियों में देखा होगा, जो भी आप कार में देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, तो रिवर्स गियर एक ही होता है गाइस, होता है ना। और आगे बढ़ने के कितने सारे गियर होते हैं। तो वही चीज है गाइस, आपकी लाइफ में कामयाबी के ना रास्ते जो है ना वो गाइस पार्ट पार्ट वाइज में बांटे गए हैं। अगर आज उतार आया है तो कल, मतलब कि गाइस आज अगर आपका बुरा वक्त है तो कल आपका सही वक्त भी आएगा। किसी इंसान का ऐसा नहीं हुआ। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार क्या पूरा मतलब प्रॉपर प्रॉब्लम्स क्या मेरी लाइफ में ही है क्या? अगला इंसान इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, क्या मैं नहीं जी सकता? क्या क्या मेहनत मैं नहीं कर रहा? लेकिन गाइस वो सही वक्त नहीं था मेरा। सही वक्त इन द सेंस की मतलब वो मेरा टाइम नहीं था। जब टाइम आया तो गाइस फिर रुका कहाँ मैं? नहीं रुका ना, फिर तो चलता आगे बढ़ता चला गया। तो लाइफ में गाइस कितनी सारी चीजें करी लेकिन पॉसिबल नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एवर करा। मैं आपको आज अपनी लाइफ है ना पूरा पर मतलब सारी चीज बताता हूँ। फॉर एवर करा, कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। फोर्सेस करा, सेकंड कंपनी फोर्सेस थी, कामयाब हो गया। ठीक है। बीच में एफिलिएट स्टार्ट करा था, नाकामयाब रहा। बीच में टॉलविन कंपनी एक थी, उसको स्टार्ट करा था, उसमें भी नाकामयाब रहा। उसके बीच में एक और इन्वेस्टमेंट प्लान था बूट प्रो, उसमें भी नाकामयाब रहा। मतलब सोचो गाइस, एक कंपनी में बस कामयाब रहा, फोर्सेस। तो उसके बाद जो भी 3-4 कंपनी करी उसमें नाकामयाब रहा, लेकिन फिर जब अर्नर कम्युनिटी में आया तो फिर कामयाब हो गया, फिर सक्सेसफुल। तो गाइस लाइफ में ना उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आप अपने लाइफ में, अभी चीज बताओ, लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो क्या जीना छोड़ देते हो? जी रहे हो ना, खाना पीना तो चल रहा है ना, 3 टाइम का खाना तो खा ही रहे हो, है ना।
भले कितनी प्रॉब्लम हो, खाना तो खा रहे हो, मजे में तो हो, कुछ ना कर रहे हो तो भाई एक प्रॉब्लम बॉस बोल के बात को सलटाल अलग कर ले रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब प्रॉब्लम में हो तो खाना नहीं खा रहे हो, या 10 दिन से भूखे हो, 10 दिन से आपने पानी नहीं पिया, ऐसा तो है नहीं ना। आप सारी चीज सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। तो गाइस सोच के देखिए, तो प्रॉब्लम्स है ना, तो गाइस लाइफ में सॉल्यूशन नहीं है उसका, उसका एक ही सॉल्यूशन है, आगे बढ़ते रहना। अपने आप को कभी भी ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है, आगे बढ़ने के लिए एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जानते हो क्या? सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना, जब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में ना। मैं बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ यार, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ पे लोग मिलेंगे ना जो आपको नेगेटिव करेंगे। कल को ये सिस्टम से भी लोग छोड़ के जाए। एग्जांपल देता हूँ, कोई भी, मतलब जैसे एग्जांपल मैं XYZ किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे चलो मैं धीरेन्द्र सर की बात करता हूँ, और कोई तो दिल पे ले लेंगे लोग, है ना। मैं धीरेन्द्र सर की बात करता हूँ। अब धीरेन्द्र सर है, कल वो कोई सिस्टम छोड़ के जाते हैं, तो बोले नहीं यार मुझे अर्नर कम्युनिटी अच्छी नहीं लग रही, मैं ये बिजनेस छोड़ देता हूँ। उन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट कर ली, और वहां पे वो जाके आप और भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, और भी लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं वो। तो गाइस एक चीज बताओ, क्या फैक्टर रह जाएगा? वो आपका एक माइंडसेट क्या है कि यार धीरेन्द्र सर गए तो मुझे भी जाना चाहिए। आप बताओ, आपका, मैं ये कहता हूँ, देखो गाइस एक चीज बताता हूँ, ये कभी रिलेट मत करना कि अगर अगले इंसान का कुछ नहीं बना तो आपका नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन टाइम लगेगा। टाइम के अकॉर्डिंग अपडेटेड प्लान है, ठीक है, प्लान में कोई कमी नहीं है, सारी चीजें बेस्ट हैं, बट डिपेंड करता है आपका टिकना। बिजनेस एक दिन में कभी आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। एक दिन में कभी किसी को ना कुछ मिला था और ना कभी मिलेगा, एक दिन में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है, ठीक है। तो एक दिन और एक ना एक दिन में बहुत फर्क है गाइस, इसके डिफरेंस को समझना है कि एक दिन में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक ना एक दिन सबको सब कुछ मिलता है। मैं भी अपनी लाइफ में जीरो से उठाऊं गाइस, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आया था, लाखों रुपए कमा के जीरो पे आया, फिर लाखों रुपए कमाए, फिर जीरो पे आया, मतलब 2-3 बार तो जीरो वाली फीलिंग आई है गाइस। फीलिंग क्या है, मतलब जीरो पे हुआ हूँ, तो फील होता है कि यार जीरो पे होना भी कितनी बड़ी बात है और जीरो से उठना भी कितनी बड़ी बात है। तो गाइस लाइफ में कोई प्रोसेस हो ना, आपका एक प्रोसेस जानते हो क्या होता है? वो बस सेल्फ बिलीव का प्रोसेस होता है। आपका प्रोसेस बस सेल्फ बिलीव के ऊपर होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपको कोई रोक नहीं सकता। लाइफ में एक ही चीज तो इंपॉर्टेंट है, खुद के ऊपर बिलीव करना। दुनिया तो वैसे ही नहीं कर रही है, लोग तो वैसे ही मना करके चले जाते हैं, है ना। तो खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो बस इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। मैं कहता हूं ना, कामयाब होने के लिए बस एक लाइन काफी है। वो लाइन जानते हो कौन लिखा हुआ? आपके पेरेंट्स हैं गाइस। अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, किसी के लिए मत सोचो, कोई किसी का नहीं है। आप ये सोच लो कि आपके दुख में किसी ने 4 बातें बोल के आपको सांत्वना दे दी, वो गलत है। वो बस आपका एक समझ लो, हर एक बोलने के पीछे एक ना एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। आपके फैमिली के, आपके पेरेंट्स के साथ किसी का स्वार्थ नहीं जुड़ा, ठीक है। एक हद तक सोचो, कोई इंसान सोच भी लेगा, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे, ओके। वो कभी भी आपके लिए ऑलवेज अच्छा ही सोचेंगे और ऑलवेज आपका सपोर्ट ही करेंगे। और एक ही चीज बोलूंगा, इस बिजनेस में आपका एक अपलाइन जो आपको लेके आया है, वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। आपको अगर कुछ बोल भी देता है ना, तो आपको बुरा नहीं मानना चीजों का। लोगों को ना बुरा बहुत जल्दी लगता है अप्लायंस की बातें, पता है। नहीं कहते टीचर्स की बात, पेरेंट्स की बात, अप्लायंस की बात गलत लगती है, लेकिन गाइस आपको एक चीज बताऊं, ये जानते हो कब रियलाइज होता है? जब हमारे पास ना एक टाइम पे सब कुछ, सबके पास सब कुछ होता है और हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो एक टाइम पे वही बातें हमें अच्छी लग रही होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए अच्छी लग रही होती है कि हमारे पेरेंट्स ने वो बात बोली थी, मैंने मान लिया होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता। मैंने बिजनेस भी किया था, मेरे अपलाइन ने मुझे ये चीज बताया, मैंने फॉलो कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ चेंज हो गई होती। बाद में रिग्रेट करते, काश मैंने कर लिया होता। काश वर्ड यूज करते हैं बाद में। पता है आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बिजनेस पहले करते थे आज, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आज वो इतने बोलने के काबिल भी नहीं बचे हुए हैं कि आज मेरे से बातचीत भी कर पाए हो, कि मैं बातचीत कर लूँ, सर से बोल के बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि गाइस सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है? यही चीज है जो इंसान को कामयाब होने से रोकती है। और ये चीज, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि देखो, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, और एक एक टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। टाइम हर एक, देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो बहरुल जी बोल रहे हैं, मुझे रियलाइज हो रहा है, देखो बहुत सही बोल रहे हैं बहरुल जी। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, लाइफ में ना मैं एक ही चीज जानता हूँ यार, बहरुल जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके साथ मैंने बहुत सारे सिस्टम्स को करा हुआ है, ओके। तो मैं बस वही चीज बोलूंगा कि लाइफ में ना उतार चढ़ाव बिजनेस में और लाइफ में आते रहेंगे, बट इसको लेके बैठना नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम करो। वो इंसान कभी आपका गलत नहीं चाहेगा जो इंसान ऑलवेज आपके लिए सपोर्ट करा है। बिल्कुल बहरुल जी, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कभी कोई इंसान ना आपके लिए गलत नहीं चाहेगा।
कोई भी किसी का अपलाइन कभी किसी के लिए गलत नहीं चाहेगा। बस हमारे अंदर जानते हो क्या, लालच बहुत भरा हुआ है। लालच जानते हो, लालच इंसान को नाकामयाबी के रास्ते पे लेके जाता है। अब एक चीज बताओ, मेरे पास भी तो बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत पैसे क्या, मतलब थोड़े बहुत तो, मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग अच्छा ही कमा रहा हूँ, है ना, तो उतना तो रखा हुआ है मैंने। तो एक चीज बताओ, अगर उतना पैसा है, अगर मैं सोचूं कुछ और स्टार्ट कर लेता हूँ, कुछ ये कर लेता हूँ, तो गाइस एक चीज सोच के देखो, वो सारी चीजें अगर मैं कर भी लेता हूँ, क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर लूंगा? कल को ये चीज खत्म भी तो हो सकता है, कल को वो चीजें खत्म भी तो हो सकती है गाइस। आप खुद सोच के देखिए, कल को वो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो आप खुद सोचो क्या कुछ कर लेंगे आप अपनी लाइफ में। आप खुद सोच के देखिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे गाइस। खत्म चीजें ना ऑटोमेटिक हो जाती हैं सबकी लाइफ में ना, चीजें स्टार्ट होती हैं और खत्म भी होती हैं। लेकिन स्टार्ट होती है उसका टाइमिंग होता है कि आपने स्टार्ट करा, लेकिन खत्म होने का कभी टाइम देखा है गाइस आपने? उसका टाइम आप मुझे बता सको एग्जैक्ट, किया खत्म हो जाएंगी चीजें, लेकिन स्टार्टिंग का टाइम है कि आपने इतने इतने टाइम पे चीजें स्टार्ट करी थी, इतने टाइम पे चीजें करी थी, है ना। तो ये चीज का, हर एक चीज का टाइम होता है, खत्म होने का कभी टाइम नहीं होता। या वो बिजनेस हो, या आपकी लाइफ हो, या एनी मो कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, अभी आपको बस एक ही चीज करना है, आपको खुद के बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये बिजनेस ना आपका है। और आपको अपने बिजनेस के लिए ना जितना एफर्ट करना है उतना करना पड़ेगा। देखो बिजनेस में ना दो चीज चलती हैं, एक तो क्या होता है, एक वो चीज होती है जो शायद आपको नाकामयाब होने से रोक रही हैं। आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपके घर की सिचुएशंस हो सकती हैं, या आपके घर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी ले लो यार, एक्स वाई जेड, जो आपको रोक रही हैं। जो भी चीज आपको रोक रही है ना, पैसे से बढ़ के वो चीज नहीं है गाइस। मैं ये नहीं कहता, देखो इमोशंस और पेरेंट्स की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, इससे दूर रहना, इसके रिलेटेड मैं, इसके ऊपर तो पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, और इमोशन और पेरेंट्स गाइस आपके ऑलवेज आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। कभी भी इमोशन या आपके पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप कामयाब नहीं हो सकता, आप कामयाबी के रास्ते में मत चलो, ऑलवेज आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना है। उसके अलावा लाइफ में जो भी चीज है ना, सबको ठोकर मार दो यार। पैसा एक ऐसी चीज है ना, हर एक चीज खरीद के दे सकती है, हर एक चीज। आप उससे हर एक चीज खरीद सकते हो। कुछ चीजें हैं मैंने जैसे बताया, पेरेंट्स एंड इमोशंस को हटा दो तो बाकी हर एक चीज दुनिया की खरीद सकते हो आप, जो आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज गाइस करने के लिए आपके पास पैसा बहुत होना जरूरी है गाइस, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, लोग यहाँ पे देखो, मतलब कि अराउंड अराउंड 300 पार्टिसिपेंट कनेक्टेड है हमारे साथ। ये सभी इंसान कामयाब नहीं हो सकते। कुछ लोग आज बिजनेस देखें, किसी ने आज स्टार्ट करा है, 5 दिन बाद फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ, मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी वाइफ मना कर रही है, कुछ भी हो सकता है गाइस, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। लेकिन आप एक बार ये सोचो ना कि वो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका सॉल्यूशन ये बिजनेस है। अगर आप अच्छा पैसा कमा लोगे, कल आपको क्या सोचना पड़ेगा इसके लिए? कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना गाइस, ये हर एक इंसान की लाइफ चेंज। मैं अपनी खुद की बात करूंगा, इसके आपको लगता है अगर मैं ये बिजनेस छोड़ देता हूँ तो मैं लाइफ में मुझे 10,000 15,000 से ऊपर की नौकरी मिल जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। उतना मैं पैसा भी अर्न कर पाऊंगा, उससे ज्यादा 10-15 हजार से। आज मैं यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग कर पा रहा हूँ, किस बेसिस पे? क्योंकि मैंने चीजें सीखी हैं, सेक्रीफाइस करा है, पेशेंस रखा है। इस बिजनेस में मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस पेशेंस। पेशेंस आपके अंदर है ना, तो आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाओगे। गाइस इस सिस्टम में ना, आपसे ना कभी भी कामयाबी ना कभी गाइस ये नहीं बोलती, वो आपसे समय मांगती है। आपकी कामयाबी आपसे कभी भी समय मांगेगी कि आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर क्या रुकने की चाहत है, क्या आप यहाँ पे रुक सकते हो या नहीं रुक सकते, आपके अंदर स्टेबिलिटी की चाहत है। मतलब हर एक चीज आपसे वो क्वेश्चन करेगी, हर एक मोमेंट पे आपसे क्वेश्चन करेगी आपकी लाइफ, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ आपसे उस टाइम भी क्वेश्चन करेगी, उस टाइम भी चीजें करेगी जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही चीज है गाइस कि देखो, प्रॉब्लम फेस करना है, फेस करते रहना है, वो जरूरी है। लाइफ देखो, आप ये सोचोगे कि प्रॉब्लम खत्म कर दूं, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, कभी पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी जिंदगी है, जब तक आपकी लाइफ है, तब तक आपके साथ प्रॉब्लम चलते ही रहेंगी। प्रॉब्लम लाइफ खत्म होने के बाद ही खत्म होगी। आज ये प्रॉब्लम खत्म हुई है, कल वो दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आ जाएगी। मतलब प्रॉब्लम्स की लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, बस आपको उसे सॉल्व करते हुए चल देना है। मैं आपको आज फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर अभी एक प्रॉब्लम से हटा था दूसरी प्रॉब्लम आ गई। यार प्रॉब्लम तो ऑलरेडी काउंटेड है ना, वो काउंट है, आपको आना ही आना है प्रॉब्लम लाइफ में। आप, मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम हटी, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, तो मुझे पता है कि एक आई है, दूसरी भी लाइन में लगी हुई है, दूसरी सॉल्व करूंगा, तीसरी आ जाएगी। तो मुझे उससे भागना नहीं है, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ना है। अब मेरा अकाउंट का सीन हो गया था तो मैं क्या भागा उसे? नहीं,
एक दो मिनट के लिए, एक दो दिन के लिए तो ये लगा कि चीजें चली गई गाइस, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं था, है ना। लेकिन बात थी कि चलो मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूं। अब जब चीजें नहीं हुई तो फिर हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब चीजें नहीं हो पाती, जब हमारे फेवर में नहीं रहेंगी, तो हम उससे प्रॉब्लम को थोड़ी बना के बैठे रहेंगे। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ी और सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें अपने खुद से। तो हम एक क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को छोड़ के दूसरे प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, शायद वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ना बनी हुई हैं, ये आती रहती हैं। तो आती जो प्रॉब्लम आती रहती है ना, जो प्रॉब्लम, उसे सॉल्व किया जाता है, उसको लेके बैठा नहीं जाता। ठीक है, इस चीज को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और गाइस एक और चीज है, कितने सारे लोग ना सिस्टम को छोड़ के ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, देखो आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप हमारे साथ गेम करोगे, हम आपके साथ साजिश कर देंगे। तो एक ही चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना इस मामले में बड़ा तेज हूँ। आप हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करोगे ना, मैं आपके साथ एक ही बार में साजिश कर दूंगा। फिर ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो ये चीज तो माइंड से हटा देना कि कभी जिंदगी में कोई भी गेम प्लान करना किसी के साथ भी मत करना। मैं तो कहता हूँ यार, किसी के साथ भी ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी को हर्ट हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि हमें साजिश करने पे मजबूर कर देना। ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस, देखो सिस्टम कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पता ना लगे, बस इतना कर लेना। इतना बस कुछ अच्छा कर लेना कि मुझे, मेरी तक तो बात ही ना पहुंचे। किसी के भी लेग से आते हो, धीरेन्द्र सर की लेग से आते हो, किसी के भी लेग से आते हो, इंस्टेंट आईडी टर्मिनेट होगी। आपसे कॉल पे डिस्कशन करने नहीं जाऊंगा कि आपने ये क्यों करा। सारी चीजें वहीं पे होल्ड हो जाएंगी, 1 मिनट के अंदर में सब मेरे कंट्रोल में है। मैं इतना बोलता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ऑनर तो नहीं हूँ सिस्टम का, लेकिन मैं फीलिंग ऑनर वाली लेता हूँ। मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल चीजें बता देता हूँ, मैं ऑनर नहीं हूँ सिस्टम का, सिस्टम के ऑनर तो कोई और है, लेकिन मेरे अंदर मैं अपने आप को वो फील करता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लगती है। जो चीज अच्छी लगती है उसे फील करो। मुझे ऑनर वाली फीलिंग अच्छी लगती है, मैं ऑनर वाली फीलिंग लेता हूँ। आपको जो चीज लगती है आप फील करो। मैं बस वही बोलूंगा, देखो आपको जो भी करना है ना आप करो अपनी लाइफ में, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना बोलूंगा कि एक चीज को करने के चक्कर में अपनी सारी चीज मत बिगाड़ लेना, जिससे कि ना आप इधर के रहो और ना आप उधर के रहो। समझ रहे हो आप मेरी बातें? तो ये चीज माइंड में रख लेना। देखो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप कभी ये सोचो ना कि ये चीज ना सर को पता नहीं चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जो शायद जिसको आप बता रहे हो शायद वही मेरा सगा हो, फिर क्या कर लोगे? आप खुद सोच के देखो। मैंने आपसे हर एक बार बोला है, पैसों में ना बहुत ताकत है गाइस, खरीद लिया जाता है, खरीद सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बातें? आप उससे बस एक भाईचारा, चाहे जो भी चीज बना के बातचीत करो, मैं उससे पैसे देके खरीद लूं, क्या कर लोगे फिर? तो ये चीजें हैं गाइस। तो कभी भी ना किसी चीज की साथ देखो, प्लानिंग करो, अच्छी बात है, बिजनेस की प्लानिंग करो। देखो मेरे से डिस्कस करो, धीरेन्द्र सर से आके डिस्कस करो, जो भी आपके अपलाइन है आप उनसे डिस्कस करो कि सर ये चीज मुझे लग रहा है, ये करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करो भी तो बोल के करो, जिससे कि हमें फर्क ना पड़े, चीजें ना हो। अगर आप ये सोच लो कि मैं अंदर अंदर कुछ प्लान कर लूं और मुझे पता लग गया, तो मैं सच बता रहा हूँ, एक चीज का गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको बोलने कभी भी नहीं आऊंगा एक बार भी कि आपने ये करा क्यों। मेरे को ना बस प्रूफ चाहिए होता है, और वो प्रूफ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आप तक नहीं, मेरा कुछ अलग नेचर है गाइस, मेरा नेचर का पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कभी किसी से ना पूछने नहीं आता हूँ कि आपने ये क्यों करा है। मैं सीधे पहले एक्शन लेता हूँ, बाद में करता हूँ कि आपका ये हो गया, अब बस आपको, अब आप बताओ, बाकी चीजें मैं बाद में देख लूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बातें? तो ये चीजें हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखो, आप प्लानिंग करके काम करोगे, आप गेम करके काम करोगे, मैं सीधे साजिश कर दूंगा तो काम खत्म। ना आप इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे। कल को प्लानिंग भी करोगे ना, सारी चीजें होल्ड हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग कर रहे हैं अंदर 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 चीजें कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, या तो ये बिजनेस छोड़ दो। देखो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओ, फाइनली चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी के आने से किसी की जिंदगी चेंज नहीं होती है, आपकी मेहनत से आपकी जिंदगी चेंज होती है। मैं ऑलवेज कहता हूं, अगर मेरे को, मैं धीरेन्द्र सर, मैं धीरेन्द्र सर को बोलूं, या धीरेन्द्र सर ये बोले कि मैंने मोहित की जिंदगी चेंज कर दी, या मैं बोलूं कि मैंने अंकित भाई की जिंदगी चेंज कर दी, तो ये नहीं करा मैंने। मैं बस बताऊं, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैं किसी की जिंदगी चेंज करने नहीं आया। मैं बस एक ही चीज है, मेरा काम है, जानते हो जो स्कूल में टीचर का और कॉलेज में जो प्रोफेसर का वर्क होता है ना, वो सेम वर्क मेरा यहाँ पे है। बस आपको गाइड कर सकता हूँ। गाइड करने के लिए बताऊं तो यहाँ पे अराउंड 300 लोग कनेक्टेड है। अब जिंदगी चेंज करने की चाहूँ तो मैं सबकी कर सकता हूँ, अगर मैं भगवान हूँ तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। देखो जो इंसान रास्ते पे चल रहा होता है हम उसी को बता सकते हैं। रास्ते पे हम सबको चला रहे हैं, लेकिन चल कुछ ही लोग रहे हैं, और जो चल रहे हैं वो कर रहे हैं अच्छा, और जो नहीं कर रहे हैं वो बस वैसे टाइम पास चल रहा है उनका। तो टाइम पास वाली जिंदगी जीनी है तो फिर आपके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सच में पैसा कमाना तो चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखो, आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि देखो कोई सिस्टम मत करो, इकलौता ऐसा प्लान है पूरी लाइफ में। मैं कुछ एक ही चीज बता रहा हूँ, मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस में ना इस जैसा प्लान कभी नहीं देखा, और ना ही मेरे को चाहिए। जब से अर्नर कम्युनिटी में आया हूँ, जब से मैंने दूसरा प्लान की तरफ देखा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यार यही मेरी जिंदगी चेंज कर सकता है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लाइफ में ना
आपको हर एक चीज मिल सकते हैं, आपको अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपने अच्छे लोग खो दिए ना, तो फिर गाइस आपको बता रहा हूँ, हर एक इंसान मार्केट में बैठा हो जो मारने के लिए बैठा हुआ है, जो आपके हर एक चीज खत्म कर देगा। आप थोड़े से प्रॉफिट के लिए जाओगे, लेकिन आपके थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में आप कितना बर्बाद कर लोगे अपना, ये आपको भी नहीं पता। समझ रहे हो आप मेरी बातें? तो इसीलिए क्या करना है आपको, ऑलवेज ना एक ही चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपको अपनी जिंदगी चेंज नहीं करनी है, आपकी लोगों की लाइफ को चेंज करना है। लोगों की लाइफ चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी लाइफ में चीजें कर दोगे, नहीं। आप लोगों की लाइफ चेंज करने का इन द सेंस ये है कि लोगों की लाइफ में आप उनको एक सपोर्ट कर सको, उनको एक रास्ता दिखा सको। रास्ता दिखाने वाला भी आज के टाइम में कोई किसी को नहीं है। आप उनका सपोर्ट करोगे, ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना पड़ेगा। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करो, प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हर एक चीज की प्लानिंग बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ, सारी चीजें होंगी, पॉसिबल है। बट गाइस देखो, आप लाइन से चीजें बना के रखोगे, प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो वो सॉल्व हो जाती है वो, ठीक है। अगर चीजें बिगाड़ के रखोगे, देखो एक चीज बता रहा हूँ, सिस्टम जो बना हुआ है ना उसको वैसे चलने दो, खुद के चीजें इंक्लूड करने की कोशिश मत करो। इन खुद की चीजें इंक्लूड करोगे ना, देखो सजेशन देना अलग होता है, इंक्लूड करना अलग होता है। सजेशन का मतलब होता है कि आप उसमें हमें चीजें बता रहे हो, शेयर कर रहे हो कि ये चीजें ऐसी हैं, ऐसी हो जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरी अमीषा जी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया था, तो वो एक सजेशन था, समझ रहे हो, वो एक सजेशन था कि सर ऐसा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने फिर इसके लिए सर से डिस्कस भी करा, और सर ने बोला हाँ ये भी सही है। तो वो चीज है। तो मैं क्या, तो गाइस क्या होता है ना कि चीजें इंक्लूड कर देते हैं लोग कि नहीं ये जरूरी ही जरूरी है, मतलब वो खुद से बना देते हैं, कभी खुद से चीजें नहीं बनाई जाती हैं। ओके, तो सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट वे में नहीं चाहिए तो इनडायरेक्ट वे में नहीं चाहिए, आपको दोनों वे में चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने अपलाइन से प्रॉपर चीजें बना के रखनी है, अपलाइन से प्रॉपर बना के रखोगे, चीजें बना के रखोगे, तो आपकी लाइफ जल्दी चेंज होगी, जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंचोगे, ठीक है। अपना खुद का दिमाग लगाओगे तो उतना ही कर पाओगे जितना चीजें आप कर सकते हो, समझ, ठीक है। तो मैं एक ही चीज, यही चीजें हैं, तो बस आप चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, यही है लाइफ का एक, बिलीव रखो खुद के ऊपर, चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। और इस चीज को अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे तो ऑटोमेटिक आपकी। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो, कभी किसी का ना ट्रस्ट मत तोड़ो, ट्रस्ट तोड़ोगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई आएगा, ठीक है। हर एक, मैं एक ही चीज कहते हैं, धीरू भाई एक बात बोलते हैं, धीरेन्द्र सर जो हमारे मेरे अपलाइन है, वो एक बात बोलते हैं कि हर एक का एक बाप होता है, ठीक है। तो वही चीज है गाइस, हर एक का एक बाप होता है, समझ रहे हो। अगर आप अपने आप को वो सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, तो नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक इंसान का एक ऊपर वाला होता है जो उसको देख रहा होता है, उसके लाइफ में एक और बंदा भेजता है जो कि उसका ही बाप होता है। तो वही चीज है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने, देखो आप इतना अच्छे रहो ना, आप इतने अच्छे रहो कि कल को आपके, आप कुछ करो ना करो लेकिन आपके सपोर्ट में लोग खड़े हो जाएं। लेकिन मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सपोर्ट मतलब कुछ है नहीं है, लेकिन मैं उनकी लाइफ में खड़ा हो जाता हूँ। कोई बात नहीं यार, मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ, पता है आपको, उनसे कोई गलतियां भी हो जाती नहीं तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने ऊपर ले लूंगा तो मैं थोड़ा कम सुनूंगा। मतलब डांट तो मुझे ही पड़ेगी लेकिन मैं थोड़ा कम पड़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा पड़ेगी, तो उससे बेहतर मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तो मैं अपने चीजें क्लियर कर लूंगा। समझ लो मेरी बात है। तो उनके लिए तो कोई भी चीज कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान हमसे बिगाड़ने की कोशिश करता है, हम भाई मैं कहता हूँ ना, प्लानिंग गेम करोगे, हम साजिश कर देंगे, तो सीन वही हो जाता है। तो एक ही चीज बोलूंगा, ऑलवेज बना के रखो, कल को कभी कोई गलतियां भी हो जाएंगी ना तो हम खड़े रहेंगे साथ में, ये जरूरी है। लाइफ में प्लेटफॉर्म चेंज करने से जिंदगी चेंज नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। आपको एक चीज माइंड में बता देता हूँ, कभी भी कोई प्लेटफॉर्म चेंज करने से, देखो मैं एक ही चीज कहता हूँ, तुषार सर भी एक ही चीज कहते हैं कि प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, हम आपके साथ हैं, ऑलवेज रहेंगे। आपको कभी ना उस चीज की फीलिंग नहीं आने देंगे जिससे कि आप कल को डाउन फील करो, आपको कल ऐसा हो कि हमारा सब खत्म हो गया, नहीं। कुछ ऐसी भी चीजें करेंगे, देखो जो साथ में है आज उसकी जिंदगी चेंज है, और जो चीजें आज छोड़े गए, जो आज अलग कर रहे हैं, क्या ही कर लेंगे। हजार प्लान, मैं बता रहा हूँ, आज अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दो तो आने वाले 2 साल के बाद आप पैसा जरूर कमा लोगे, लेकिन गाइज आप अपने आप को वहीं पाओगे जहां पे आज आप हो, ठीक है। तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, कामयाबी के रास्ते बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन कामयाब इंसान हो नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म चेंज करने से जिंदगी चेंज नहीं होती है, प्लेटफॉर्म को समझने से, प्लेटफॉर्म को सच में उसे दिल से करने से जिंदगी चेंज होती है, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि आपको चीजें करनी है नहीं करनी है, डिपेंड्स ऑफ यू गाइस, ठीक है। मेरा काम है बताना। मैं देखो एक ही चीज बोलता हूँ, लाइफ में ना कभी कभी रियलाइज करना ही बहुत जरूरी है, ओके। तो मैंने बस वही रियलाइज करा है, बाकी जो भी चीज होगी अभी धीरेन्द्र से डिस्कस करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। जो भी बिजनेस की अब न्यू प्लानिंग्स है उसके ऊपर सर बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो शायद कोई नहीं बताता, और बताते भी रहते हैं तो शायद आप गौर ना करते हो, इसीलिए मैंने वो सारी पॉइंट्स को मतलब स्टार्टिंग में बता दिया। ओके, सो अभी जस्ट हम धीरेन्द्र सर को इन्वाइट करते हैं।
सो गाइस सभी पर्सन प्रॉपर ना डायरी पेन लेके बैठ जाओ, सर सर कुछ चीज़ ऐसे बताएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो आप उसे नोट भी कर लेना, ठीक है। सो अब हम सर को इनवाइट करते हैं। सो मोस्ट वेलकम है धीरेन सर आपका। अगर मेरी वॉइस आ रही है सर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। ओके, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? एक बार रिएक्शन कर दें चैट बॉक्स में या रेजन कर दें आप लोग को वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, थैंक्स। तो एक चीज बोलूंगा कि एक बार रिमाइंडर दे सकते हैं आप लोग अपने ग्रुपों में, अगर आपको लग रहा है कि जो लोग सेशन में, शायद उन्हें लग रहा है ना सेशन में आप क्यों जाना, टॉपिक कवर हो चुका होगा तो नहीं जाते हैं, तो एक बार रिमाइंडर दे दीजिए कि जितने भी लोग रिमेंडिंग हैं वो एक बार सेशन को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं थैंक बोलना चाहूंगा अपने छोटे भाई मोहित को। वाकई में बोल सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं उनसे चाहता था कि परिवर्तन के साथ आगे बढ़े, आज वो चीज फील भी करते हैं और आज आपको बता भी रहे हैं। क्योंकि ये सच बात है कि हमें ना तब तक चीज समझ में नहीं आती जब उसे ठोकर नहीं खाते। ये कहा गया है कि जब हम, कोई भी होता है जो हमसे बड़ा होता है हमेशा सलाह दे रहा होता है ये मत करना, तो हमें लगता है नहीं यार ये ऐसे ही बोलते हैं। जब हमें खुद ठोकर लगती है तो हमें 10 लोगों को सलाह देते हैं। तो आज मोहित जी ने बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी, और ये चीजें एक वो चीजें हैं जो आपको पैसा कमाने के साथ साथ अलग आपको लाइफ में बताएंगे कि यार वाकई में एक रियल इंसान होना किसको चाहिए, क्या होता है रियल इंसान की जिंदगी में जो हमें करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुना होगा। कुछ चीजें इंटरेस्टेड भी थी जिसमें हंसी भी आ रही थी, हम लोग हंस भी रहे थे, और कुछ चीजें हमारे दिल को छूने वाली भी थी जो अगर हमने मान ली और ठान ली तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, तो अब सर ने अगर इतना सब बोल दिया है तो फिर आप तैयार हैं उस चीज को करने के लिए? सर ने ये तो नहीं आए और आस्था चैनल का चैनल हमने ऑन किया और वहाँ पे धर्मेंद्र शास्त्री जी अब आ चुके हैं, उसके पहले और हमारे आए थे सतगुरु जी, उन्होंने उपदेश दिए, हमने बस सुने और छोड़ दिए, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है ना? ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? एक बार रेज हैंड कर दे मैं, चलो आज आप लोग को रेज हैंड कर देखता हूँ कितना लोग ग्रुप में एक्टिव कितने हैं। फास्ट एक बार रेज हैंड करें जितने लोग एक्टिव हैं। 281 लोग हैं यहाँ पे, एक्टिव कितने लोग हैं? मैं रेज हैंड की काउंटिंग करता हूँ, मीन्स जो लोग सच में मीटिंग में हैं, क्योंकि सर कैमरा ऑन करने का बोलते हैं वो तो आप करते हो नहीं, तो चलो रेज हैंड से पता चल जाएगा कि कितने लोग एक्टिव हैं कितने लोग मीटिंग में जो मेरी बात सुन पा रहे हैं या मोहित सर को सुन पा रहे थे, वो लोग फास्ट रेज हैंड कर रहे हैं। कई लोगों को तो चैट में रिप्लाई आने लग गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। 282% में अभी तक पता कितने रेज हैंड हुआ है? मात्र 109। बाद में पता क्या बोलते हैं, अभी मैं मैसेज पढ़ रहा था, सर मुझे एक हफ्ते का वादा किया गया था कि आप करोड़पति बन जाओगे, अंबानी के बाद 12 नंबर लगने वाला था, लेकिन सर मुझे तो 20 दिन हो गए सर, अभी 1 रुपया नहीं आया, लॉटरी नहीं खुली सर। फिर वो ऐसे मैसेज आते हैं, तो फिर वो मैसेज क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पता है। तो अभी भी 282 में से मतलब 180 भी नहीं गया है, 282% में 180 रेशियो नहीं गया है वन रेज हैंड का, सोचिए। और हम क्या बोलते हैं, सर अभी मीटिंग आपकी थी, अरे सर अभी उसी मीटिंग में तो थे, उसी मीटिंग तो सुन रहे थे, रेज हैंड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो जिन्होंने किया वेलकम। मैं तो कहता हूँ मैं हमेशा मीटिंग में 10 लोग भी अगर मुझे सबसे मिल गए ना, हमारा जीवन सफल है। क्योंकि इस बिजनेस में भीड़ चाहिए ही नहीं, बस उस भीड़ से कुछ लोगों को निकालने में ना, जैसे बोलते ना कोयले की खान से हीरा निकालने में टाइम तो लगता है, तो हमें नहीं पता इस भीड़ में कौन हीरे हैं और कौन हीरे बनने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ते में हैं जिनका नाम मीटिंग में लिया भी जाता है, हमेशा मीटिंग में नाम भी आता है उनका, तो उस रास्ते में है। और कुछ लोग इस भीड़ में ऐसे भी होंगे जो शायद छुपे हुए हैं, आगे चमकने वाले। सॉरी सर कैमरा, कोई बात नहीं, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, कैमरा ऑन का जब मेरा भाई बोलता बोलता थक गया, जिसको ऑन करना था कर लिया, मैं आगे फिर वही बात बोलूँ तो कोई मतलब नहीं बनता। इस चीज को रिपीट करके जो सर ने बोल भी दिया था, बहस के आगे भी मजे। तो आते हैं मुद्दे की तरफ। टॉपिक आप लोगों ने देखा था कमिटमेंट और एक्शन प्लान, देखा था, टॉपिक तो देखा था कि रोज की तरह बस क्लिक किया और ज्वाइन कर दिया। देखते हैं ना कि आज सेशन में क्या बात होने वाली है। अच्छा ईमानदारी से एक बार आप लोग चैट में रिप्लाई करना, कितने लोग टॉपिक देख के मीटिंग ज्वाइन करते हैं? या आज जो सेशन होगा, ये तो रोज मीटिंग करने बैठ जाते हैं, इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, वेले बंदे हैं ये, तो रोज बस इनका मूड बना चलो मीटिंग कर देते हैं। तो ये टॉपिक क्या है, किस टॉपिक मीटिंग हो रही है? चलो ये बहुत सारे लोग जो देखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो टॉपिक था दोस्त हमारा कमिटमेंट और एक्शन प्लान। ऑलरेडी मोहित जी ने आपको बहुत सी चीजें बता दी है पर्सनल लाइफ को लेके। अब बात करते हैं काम को लेके। तो बस मैं एक ही जवाब चाहता हूँ आप लोगों से, हमारे बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो इस काम को अपने करियर के साथ जोड़ते हैं? हमारे बीच में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को अपने करियर के साथ जोड़ते हैं और इस काम से अपने सपनों को सजा के बैठे हैं? एक बार वो लोग रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स में, नॉट इन रेज है। जो लोग सच में इस काम से अपना करियर और अपने ड्रीम्स लेके बैठे हुए हैं, चाहे फिर पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे फैमिली सपोर्ट हो, चाहे एक अच्छा नेचर बिल्ड करते हुए, एक अच्छा इंसान बनते हुए अपनी ब्रांडिंग बनाना हो।
ओके, आप लोग लग रहा होगा सर कहाँ से लेके इतना कुछ बोल के, है ना? तो सर यहीं पे हैं कुछ, जस्ट ये था कि बड़ी स्क्रीन में सबको देख पाए, मोबाइल में क्या था सबको देख नहीं पा रहे थे। एक्टिविटी का पता चल जाता है ना कितने लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई बोर हो रहा है तो जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रेज हैंड से पता चल गया था कि सीरियस कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो भीड़ का कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे 200 लोग हमें सुन रहे हैं। तो मैं चैट बॉक्स एक बार देख लेता हूँ, और मैसेज तो डायरेक्ट ही आ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कितने लोगों ने एक्साइटमेंट शो किया है। चलिए ठीक है, तो जिन लोगों ने एक्साइटमेंट शो किया है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइफ में एक चीज़ बोला गया ना, जैसे संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों को सुनते हो वैसे बन जाते हो, बोला गया आपसे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों से कि आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मोहित जी बता गए कि मैंने इतने प्लेटफॉर्म किए, मैं इतना स्ट्रगल किया, यहाँ पे ग्रो किया, यहाँ पे ग्रो नहीं किया, ठीक है। सेम अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी हमारा एक पहला स्टार्टअप है, अभी हमने उतने धक्के नहीं खाए हैं, उतना संघर्ष नहीं किया है, तो हमें भी ट्राई कर देना चाहिए, तो योर चॉइस, आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार अगर कोई बंदा ऑलरेडी चीज़ को फेस करके हमें बता रहा है कि टाइम वेस्ट ना करें, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तो अब ऐसा तो नहीं कि पैसे कमाने की चाहत हमारी खत्म हो गई है। तो हमने गलतियों से इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ ऐसे नए तरीके निकाले जिससे पैसा उससे ज़्यादा आ रहा है, सेफली आ रहा है और सिक्योर आ रहा है। तो आज हम उन चीज़ों पे भी बात करने वाले हैं। जो लोग भटक रहे हैं प्लानों की तरफ, जिनके पास लोग आ जाते हैं, भाई कुछ नहीं करना है, इतने लगाओ इतने आएंगे, और इतने लोगों को बताओ इतना आएगा, तो वो हमें एक लालच आता है, ये तो बिना किए कुछ आ रहा है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन 99% फ्रॉड वही होता है जहाँ पे ये बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म फिल कर दो, डिग्री मिलेगी, बाद में फिर क्या होता है, जॉब नहीं मिली, और हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। सेम यहाँ पे। तो अभी मैं बता दूं, अगर आप लोग सीरियस हो तो एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर दो। जिंदगी सेट कराने का कमिटमेंट मैं करके जा रहा हूँ, और एक कमिटमेंट आपको भी करना है। आप सबको पता है ना, जब हम फॉरवर्ड से बात करते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं, सर मुझे 30,000 पे रिकवर करना है, सर मैंने अभी इनसे, मेरा ना इतना पैसा लगा और मेरा वो पैसा रिकवर हो जाए कैसे भी। कितने लोगों के सामने ये रिप्लाई आता है, सर मेरा 30,000 पे रिकवर हो जाए, मैंने 30,000 पे लगाए थे, मैंने उनसे लिए थे, चाचा पापा फूफा दोस्त जो भी मनाता है वो बोलते हैं ना। तो उनके पास एक ना स्ट्रॉन्ग रीजन यही तैयार हो जाता है। फॉरएवर में ग्रो करने के 2 रीजन। पहले बंदे को इतना स्टार्टअप में लगवा देते हैं कि वो उस इन्वेस्टमेंट को निकालने के चक्कर में मेहनत करता रहता है, और जब उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लायक बन जाता है तो उसको फिर इस तरह से आगे लेके जाते हैं 3+1, और फिर उसके बाद सो अप, कि आप सो अप करें, आप आईफोन खरीदें ईएमआई पे, लोगों को दिखाएं कि आपके पास आईफोन है, आप मैकबुक लें, आप कार खरीदें। मतलब इस तरह से एक जॉब की तरह फंसा दिया जाता है कि ना इधर के ना उधर के, इसलिए वहां पे लोग टिके रहते हैं और फिर वो कर जाते हैं और कुछ लोग छोड़ जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं कह रहा जाता ना, शायद इसलिए हम काम नहीं करते, पर मेरा मानना सच में यही रहा है, जहां लगे धन वहां लगे मन। पर आज मैं आपको बोल देता हूँ, जो गर्ल्स हैं मैं उनको लिए भी बोल देता हूँ, जो बॉयज उनके लिए बोल देता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा है। हमारे सामने कोई सिंगल ही गर्ल्स होगी, या जिसके जो ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी या शादी होने वाली है, सिंगल ही होगा मिडिल क्लास फैमिली में, ऐसा कोई फैमिली जहाँ पे ये बोला गया होगा मुझे केवल अपनी बेटी का हाथ दे दो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी बेटी चाहिए, एक अच्छी बहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत रेयर है किसी का हमारे बीच में ऐसा कोई फीडबैक जो आपको ऐसे रिश्ते मिलते हो। चलो यार, किसी सिस्टर का ऐसा हुआ है, किसी सिस्टर के साथ या उसकी फैमिली में उसके किसी ऐसे बीच में आया हो कि बस आपको मैं केवल मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दो और कुछ नहीं। अगर आपको इंतजाम का करने में दिक्कत आ रही है तो मैं पैसे खर्च कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू चाहिए, नहीं ना। जितने भाई हमारे बैठे हुए हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जब तैयारी करते हो तो सबको पता है पढ़ाई के नाम में पैसा लगता है चीज, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, मैं जो जानता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में रह के, हमारे यहाँ पे ना जब जॉब की बात आती है, तो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ ठाकुर ज्यादा रहते हैं, हमारे यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, दौड़ो नौकरी में लोगों, मतलब आर्मी एयरफोर्स नेवी जो भी, तो वहाँ पे ना इतना बोला जाता है कि तुम कैसी भी दौड़ निकाल दो, बाकी हम पे छोड़ दो, 4, 5, 10 लाख जो लगेगा हम दे देंगे। कितने लोगों के बीच में ऐसा है जिनकी फैमिली में ऐसा रहा है या ऐसा बोला गया है कि आप बस एक बार आर्मी एयरफोर्स जो भी उसकी एक बार जो भी स्टार्टिंग फेस है वो तुम क्लियर कर दो, बाकी जो डिमांड आएगी 10 लाख 5 लाख 20 लाख वो हम भर देंगे, आपकी जॉब लगा देंगे। करते हैं ना, पर क्यों करते हैं? अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी मैं जस्ट गया था अपने घर, तो मेरे भाभी का जो भी, जिसे मैं साला बोलता हूँ, सीआरपीएफ की जॉब, सैलरी 22,000 रुपये, पता घूस कितनी लगी है? 12 लाख रुपये। 22,000 की सैलरी के लिए 12 लाख, पता मैंने फिर मजाक में कहा, पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई मुझे पता है तुम्हें 12 लाख लगाना, पता क्यों अफसोस नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगा नहीं, 20 लाख रुपए डिमांड कर दोगे कि शादी करनी तो 20 लाख दहेज लेके आओ, तो तुम्हें 12 लाख प्लस 8 लाख ब्याज और लाइफ सेट। सरकारी नौकरी मतलब आज 22,000, कल 30 40,000 रुपये तक 50-60 पहुंची जाओगे। तो बोलते सर बात तो सही है, मैंने कहा मैं सब जानता हूँ, तो हो रहा है ना। तो आज मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आज आप अपने काम के प्रति कितना सीरियस हो। 3700 की आईडी पे रोना धोना करके आईडी लगा दी कैसे भी करके, उसके बाद पर मैं आज आप लोगों को एक कैलकुलेशन दूंगा, मेरी बात कितने लोग मानने को तैयार हैं? आई प्रॉमिस, जो मेरे कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, लिख के देता हूँ, बस 3 मंथ मेरे खिलाफ कर देना, मतलब खिलाफ ऐसे नहीं लड़ने वाले, मीन्स
समर्पण कर देना, सर जो है हम ये हैं, हमारे अलावा आप जैसा बनाना चाहो बना दो। जितने लोग हों, मैं एक चीज बोलूंगा, आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूं, ओनली 50K। चाहे गर्ल्स अपने फादर से लड़ जाना, तुम दहेज देख के मेरी जिंदगी को अच्छा बुरा जैसा बनाओगे आई डोंट नो, पर अभी मुझे इतना पता है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। मुझे कैसा बनना है, कैसे क्या करना है मेरे हाथ में। मुझे 50,000 रुपए तो बॉयज है, उन्हें साफ बोल देना कि मेरे करियर का सवाल है, मैं पैसे कमाने के लिए मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और आप सब कुछ करते हो। मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, 50,000 चाहिए। एक कमिटमेंट करना है 50,000 लेने के बाद कि इस 50,000 के बाद फिर तो वही होगा जो बाकी सबका होता है, नौकरी लगी तो जय बोले, कि नहीं लगी तो बस वही करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो आज ये जात अपने फादर या जिसको भी जैसे भी बोलेंगे मुझे 50,000 चाहिए, आज आपने अपने फादर से पैसे मांगने हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कुछ नहीं, फादर से मांगने हैं। कितने लोग ये करने वाले हैं? कमिटमेंट की बात करा रहा हूं मैं, अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो लूंगा आपसे भी, क्योंकि मुझे पता है जब जिंदगी दांव में लगती है ना, कहते ना जो पागल कुत्ता दौड़ाता है तो पता चल जाता है जिंदगी कितनी तेज दौड़ से दौड़नी है। हाँ, जिसकी जो मैरिड है, मैं नहीं जानता हूँ। अब इन 50,000 का करना क्या है? क्लब में जाके पार्टी या बॉयफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करना क्या है बताइए? इन 50,000 का करना है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। किस टुकड़ों में मैं बता देता हूँ। पहला टुकड़ा है कि ये बिजनेस आपका है, मोहित जी बोल के भी गए हैं, अगर मानो तो यहाँ पे एक लास्ट तो लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मोबाइल में कहीं साइड में व्हाट्सएप में लिख लो। भाई बड़े प्रोफेशनल हो गए आप लोग, तो मोबाइल पे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये तो कोई ना ही बोले कि पापा के पास नहीं होंगे, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। तो ये बोलो ही मत कि पापा के पास नहीं होंगे, सबके पास है। बस हम खुद कमिटेड नहीं है, खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए हम केवल चीजों को टाल मटोल करते हैं, ठीक है? लेकिन मैं बोला ना, मुझे 300 में 300 नहीं चाहिए भाई, ओनली 30 लोग चाहिए, 30 लोग। क्योंकि फॉरएवर में अचीवर क्लब जाना जाता होगा अपनी ग्रोथ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहां पे सबको नहीं जाना जाता, कुछ 20-30 लोगों को जाना जाता है जो टॉप रनर्स में आते हैं। मुझे वो 20-30 लोग निकालने इस मीटिंग से, जिसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ। मुझे वो 20-30 लोग निकालने हैं वैसे जो अचीवर क्लब में आज बादशाह हैं, जिनको लोग किस्मत वाला बोलते हैं, लक्की बोलते हैं, मेहनती जो भी बोलते हैं, लेकिन उसी भीड़ में वह लाखों की टीम है, लेकिन लाखों लोग ऐसे नहीं है। मुझे उस 300 की भीड़, इस 300 की भीड़ से 30 लोग निकालने हैं। मुझे पता है सब नहीं करोगे, मुझे सब पता है, पर मेरा काम है बताना और आपका काम है उसे फॉलो करना या इग्नोर करना, ठीक है? आपका पहला काम है कि 50,000 में से आपको 18,000 रुपए लगाने अपनी $200 की आईडी में, लिख लो। 18,000 आपके लगने हैं आपकी आईडी में, लिख के बैठो जो भी है। उसके बाद अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो वेल एंड बेटर है, नहीं है तो आपको पता है मार्केट में 5,000 से लेकर 5 लाख तक की चीजें भी मिलती हैं। आपको एक ऐसा स्मार्टफोन निकालना है, चाहे दोस्त से पुराना सेकेंड हैंड ले लो, चाहे मार्केट से नया ले लो, जहां पे 2 सिमें आपकी नॉर्मल एक्टिवेट रहे बैकअप के लिए, ताकि जब भी आप बिजनेस करते समय आपका व्हाट्सएप ब्लॉक होता है, इंस्टाग्राम ब्लॉक होता है, तो यू हैव नो रिग्रेट। सर अब क्या करें, पूरी मेहनत जीरो हो गई सर, मैं नहीं सुनूंगा किसी की कि सर मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, मेरे इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गए, मेरा अब मैं क्या करूं। मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं। तो आपके पास मिनिमम 2 स्मार्टफोन होने चाहिए, जिसमें 4 सिमें आपकी एक्टिव होनी चाहिए, मिनिमम 4 सिमें, ठीक है? एक आधार कार्ड में 1000 दे सकते हो, पर मैं 4 बोल रहा हूँ। अब वो अलग बात है, उसमें से एक अपना कुछ भी करना है, 3 सिम बिजनेस के लिए आपको निकालनी है, जो हम खुद करते हैं। इतना करने के बाद आप में से जितने लोग, डजंट मैटर आप किस फैमिली से हो, क्या करते हो, लेकिन अब आप जिसको देख रहे हो, ये मुझे किसी ने सिखाया था कि बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेस माइंडेड बन जाओ और बिजनेसमैन की तरह दिखना शुरू कर दो। लोग तुम्हें ताने मारने लग जाएं, उस तानों को इंप्रूव करने के लिए तुम ऑलरेडी काम करते हो, तो अपने खर्चे बढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? खर्चे बढ़ाना स्टार्ट कर दो। मींस खर्चा ये नहीं कि आज बाबू को डेयरी मिल्क 25 वाले देते थे अब 100 वाले देने लग जाओ, नहीं। खर्चे मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने में, ठीक है? एक सेल की आती है ना 90-100 रुपए की, मैं घर गया तब सीखा, मुझे नहीं पता था, चॉकलेट भी अलग अलग रेट की आती हैं। तो अभी क्या है कि आपने सेल्फ में करना, वो है आपकी क्लॉथिंग। आप अभी तक क्या पहनते थे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अब आपको एक ऐसा लुक मेंटेन करना है जो एक बिजनेसमैन। कभी देखा है आपको हमारी एक रिजल्ट हर मीटिंग रिपीट होते हुए? आज तक कितनी मीटिंगों में कितना कुछ चेंज मिला है? क्यों? क्या मैं बोलने आते हैं हमारे तुषार सर या बाकी लोग? हमें पता है कि लोग देखना पसंद करते हैं, तो आपको अपनी ड्रेसिंग इंप्रूव करनी है। आज तक आप कपड़े लेते आए हो इस जिद में कि इस शादी में जाएंगे अच्छे दिखेंगे, बाकी फिर क्या क्या होता है सबको पता है, लेकिन यहाँ आपको अच्छा दिखना है प्रोफाइल बनाने के लिए।
तो आपने पैसे खर्च करने अपने ड्रेसिंग सेंस में। जैसे कि आप अंकित जी को देख रहे होंगे, अंकित जी कितना ज्यादा फोकस करें पर्सनल ब्रांडिंग में, देख रहे हैं आप उनको, नोटिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो चलो पुराने हैं। तो इन चीजों में आपने क्या करना है, खर्च करना है। अब जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट आपका है वो है आपका सेटअप में। जो सर बोलते हैं कैमरा ऑन कर, क्या होता है हम दीवार में टेक लेके बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, ये बंद कर दो। एक नहीं आपसे खरीदी जा रही है नई चेयर कुर्सी, तो सेकेंड हैंड OLX में सब कुछ अवेलेबल है। नहीं है तो कुछ टाइम लगता है, किसी भी स्कूल कॉलेज विजिट कर लो, वहां बोल दो कि क्या यहाँ पे कहीं भी विजिट करो तो करने वालों को ना हर कुछ मिल जाता है। OLX से मैंने अपनी कुर्सी और चेयर मंगाई थी सेकेंड हैंड, आज भी अमृतसर में पड़ी हुई है, दोनों चीज सेकेंड हैंड। टेबल 12,000 की मुझे 2,000 में मिली थी, और कुर्सी लगभग 11,000 की मुझे 1,800 की मिली थी। सोचो 10,000 की चीजें 2,000 में, और मीटिंग में फॉर्चून मीटिंग में दादा सिमट के। आज अंकित जी की टेबल देखना आप। तो आप लोगों ने सेटअप रेडी करना है। सेटअप में 3 चीजें होनी चाहिए कंपल्सरी। एक आपका प्रॉपर बैकग्राउंड बनाने के जब आप सोचोगे तो बहुत से रास्ते मिल जाएंगे, या तो वॉलपेपर या कोई भी पर्दा जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो। इसके अलावा आपकी कुर्सी और आपका टेबल, और उसके साथ साथ एक रिंग लाइट जो आपको जगा के रखे, इस उजाले में आपको अच्छा दिखाए। इतना आपने करना है। देखो अभी मैं आपका करवा रहा हूं, अभी मैंने ये नहीं बोला लोगों तक पहुंचना है। और इतना सब करने के बाद मेरा जो मानना है कि बिजनेस खोलने वाले जो लोग दुकान खोलते हैं ना, उन्हें बताना नहीं पड़ता कि शटर उठाना कब है। उन्हें पता होता है कि 9 बजे शटर उठाना भी है, और ज्यादातर 10 बजे जाते थे तो आज 11:30 बजे रूम चलते हैं, शायद कोई और आ जाए। करते हैं ना लोग, तो जहां लगे धन वहां लगे मन। ठीक है, देखो मैं किसी को राय देने नहीं बैठा हूं, मैंने पहले बोल दिया दहेज और इन चीजों का नाम पहले ले लिया। अब यहाँ कोई संज्ञान दे रहा देते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 30 लोग चाहिए जो मेरी बात मानने वाले हो। किसी के रेडीमेड बहाने हैं ये है, तो भैया अपने दर्द अपने पास रखो, समय के साथ कोई पूछने नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ क्या बना लोगे तो लोग पूछेंगे, नहीं तो लोग इग्नोर कर देंगे रद्दी के भाव। ठीक है, क्योंकि आज मेरी फैमिली नहीं, मुझे सब पता है। मैं किसी को यहाँ पे अपने इमोशन बताऊंगा नहीं कि मैंने क्या क्या फेस किया है, पर वो नौबत याद आई है कि एक वेटरी करने से लेके आज यहाँ तक पहुंचने का सफर सेल्फ मेड था, इसलिए आज बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये रास्ता, उसके बाद अब जो बच्चा कुछ पैसा है वो लगाना है आपको एड रन में। एड रन वो भी कितना ज्यादा नहीं, डेली का 200 से 500 का बजट, और बस 3 मंथ ईमानदारी से मेरे साथ खड़े रहना है। आई शपथ 3 मंथ के बाद लाख रुपए कमाना आपको मैं मजाक बना के दिखा दूंगा, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। अब आप तैयार हो तो मर्जी आपकी है, अपलाइन आपके कौन है, किसके थ्रू हो, बैकग्राउंड में कौन है, फैमिली क्या है, कहां से बिलोंग करते हो, आई डजंट मैटर, मुझे कोई मतलब नहीं। बस मुझे मतलब है कि जो ये चीजें करेंगे उनको मैं पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, पर्सनल चीजें करूंगा और सारी चीजें करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट दिया है, करवा रहा हूं, क्योंकि आपने कमिटमेंट अपने फादर को दिया है। अब इतना करने के बाद आपने कमिटमेंट क्या देना है, क्योंकि फादर के पैसे नहीं दिए तो देगा, दोस्त यार परेशान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फादर के पैसे देने के बजाय आपने अब कमिटमेंट देना है कि केवल 3 मंथ आपका चाहिए। 3 मंथ बाद अब आपने प्रॉपर 2025 के लिए रोड मैप बना लेना है। पहला, खुद के लिए आईफोन। मैं इस 3 मंथ की मेहनत में आईफोन क्लब का एक पार्ट बनाने जा रहा हूं अपने ग्रुप में, जिनके पास आईफोन है, जैसे मोहित, मैं, अंकित, 3 लोग ऐड हो चुके हैं। बाकी लोग जो मेरे अच्छे कोलिडर, मैंने कल मीटिंग आप लोग देखी थी, कोर मीटिंग हो रही थी कल, सबको टारगेट दिया है। पहला टारगेट सेल्फ गिफ्टेड आईफोन, और दूसरा है घर की छोटी मोटी जरूरतें। ये आपने कमिटमेंट करना है 3 मंथ का। ठीक है, जितने लोग हैं हम ग्रुप बनाएंगे तो आपको ऐड कर देंगे। अच्छी बात है, फादर के पैसों से जिन लोग राज कर रहे हैं, लक्की हो आप लोग। मैं कहता हूँ फादर को 16 ऑफर करो यार, 16 आ चुका है मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका कमिटमेंट लिख लो 3 मंथ का। अब आपके कमिटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं कि मुझे जो भी छोटे मोटे घर के छोटे मोटे गिफ्ट हैं वो मुझे देने हैं यहाँ से कमा के। और लिख लो, ये नहीं कि बस, देखो इमोशनल आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लिखता है वही करता है। क्योंकि मैं आपको अपना कमिटमेंट बता के जाऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, 3 मंथ के बाद आपने बताना है कि 6 मंथ बाद मेरा बिग गिफ्ट होगा। बिग गिफ्ट मतलब लाइक कार, लाइक प्रॉपर्टी, लाइक गोल्ड, लाइक स्कूटी, लाइक मोटरसाइकिल। छोटे मोटे में आते हैं फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह, और ये घर की जरूरतें, ये 30-35 हजार वाली चीजें। बड़े में आते हैं आपके लाखों की चीजें, जो आपने कमिटमेंट में लिखनी है, उनको बोलनी है, और 1 साल का टाइम मानना है कि 1 साल आप हमें दे दो। उसके बाद अगर नहीं होगा तो आप वही करोगे जो करते आए हो, किसी ना किसी भट्टी में झोंक देना। आप जिंदगी हमारी अपनी किस्मत का हम खाएंगे। तो जितने गर्ल्स हो, बाकी इमोशनल ड्रामा नहीं करना है कि सेफ्टी सिक्योरिटी, सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम में सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, चाहो तो बता सकते हो, लेकिन ये आपकी चॉइस है। बहुत अच्छी बात है जिसने लिखा है, लेकिन ये लिख के ना प्रॉपर स्टेटस चाहिए। अच्छी बात है जिसने लिखा है, ओके। इतना करने के अलावा अब इतना आपकी तरफ से है, अब हम आपको क्या देने वाले हैं, जो हमारी बात मानेंगे। अब उनको मैं एक रोड मैप देने वाला हूँ। आप लोग भड़कते हो ना,
मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आप लोग दंग हो जाओगे। 2 दिन में $700, लगभग 50,000 रुपए प्रॉफिट किया मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट से। क्या लग रहा है मेरे रिलेशन नहीं है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट वालों से? अभी भी मेरे रिलेशन है, आज भी मैं चीजें देखता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कराता हूँ? क्योंकि भुगत को के हूँ, खुद का भी डूबा और लोगों का भी डूबा। अब दोबारा उतना लायक नहीं हो कि लोगों का, नहीं तो बिग डैडी मार्केट में चल रहा है, बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, हम कर सकते थे। साफ साफ वहां पे होता है कि इतना लगाओ इतना लगाओ इतना आएगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ पे काम करा रहे हैं। क्योंकि आज कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ भी करना, तो आपको मैं एक चीज सिखा दूं, आपका सिर्फ प्राइमरी इनकम सोर्स होना चाहिए, और उस अर्निंग का 20% आप रिस्क में ले सकते हो किसी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर उस पैसा बनाने के लिए। ये रहा है एक रोल मॉडल किसी के आगे सक्सेसफुली आगे बढ़ने का। 100% कमा के 100% रिस्क लेने वाले लोग हमेशा जिंदगी दांव में लगाते हैं। तो आज अगर आप लोग यहाँ से लाख रुपए कमाने लगोगे तो उस लाख में से 80,000 रुपए आप सब चीजें करो, घर की जरूरतें, अपनी जरूरतें, लेकिन 20,000 रुपए पर मंथ आपको ऐसी जगह लगवाएंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न आए। तो पहला आपको क्या करेंगे, हम ट्रेन करेंगे, पर्सनल गाइड करेंगे, जो कि कल कोर मीटिंग में आप लोग देखा है। एक बार चैट बॉक्स रिप्लाई करना जो लोग कल कोर मीटिंग में आए थे। क्या हर मीटिंग के अपेक्षा कोर मीटिंग में अलग बातें, नए तरीके, चीजें यूनिक सिखाई जाती है कि नहीं? एक बार जितने लोग कल कोर मीटिंग में आए थे रिप्लाई करें फास्ट। क्या कल की कोर की 2 घंटे की मीटिंग में आपने कुछ नया कन्वर्सेशन का तरीका, कुछ नया लीड जनरेशन का तरीका, कुछ नए तरीके सीखे कि नहीं? जितने लोग आए थे एक बार रिप्लाई करें। आए हुआ था ना? 2 घंटे मीटिंग में कथा तो नहीं सुनाई गई थी? नहीं ना? तो क्यों? क्योंकि तुषार सर के बारे में आप नहीं जानते हो, मैं बताऊंगा वो क्या शख्स है। देखो, तुषार सर पहले से शख्स है जिन्होंने उस समय पैसा कमाया जब लोग सोचते थे पैसा कैसे आएगा। डीमेट अकाउंट से 30 लाख कमाया उन्होंने, 30 लाख रुपए डीमेट अकाउंट से कमाया उन्होंने, जहां 500 रुपए एक रेफरल का मिलता था। उसके बाद उन्होंने टेलविन कम्युनिटी से $45,000 केवल टीम बिल्डिंग में कमाई है। टीम बिल्डिंग जो मैं बोलता हूँ ना आपसे कि मैं डेली का 1,000 और महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1-1, 2-2 डॉलर, उन्होंने $45,000 केवल टीम बिल्डिंग इनकम कमाई है टेलविन प्लेटफॉर्म से। उसमें जो टोटल अर्निंग कितनी रही होगी? करोड़ों में, करोड़ों कमा के बैठे हैं वो, और आज इसी में भी। तो सोचो उस शख्स के पास क्या पोटेंशियल होगा। आज आपको जो दिख रहा है ना, हर बंदे को बनाने वाला तुषार है, मैं आपको बता दूं हिंदी तौर पे। आई एम लक्की, वो मेरे अपलाइन है। जितने लोगों को ये एड सर्विस आती है, जो भी आता है, सबकी देन तुषार सर है। सोचो, वो भले ही हमारे बीच में सारी चीज नहीं बताते हैं, लेकिन जब कोर मीटिंग होती है तो अपने सारे पत्ते खोलते हैं लोग सामने, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर वो लोग बूम करते हैं। जैसे कि कृष्णा अरोड़ा फॉरएवर में सबको मीटिंग नहीं देता, किसको देता है? ओनली 2 CC अबव को, ओनली सुपरवाइजर एंड एम और मैनेजर अबव को देता है ना? नहीं देता ना। बाकी उन लोगों को मोटिवेट करने तो नहीं बैठता ना कि 7,000 लगाया तो 2 CC कब करोगे? उनकी मीटिंग अटेंड करनी है तो 2 CC वाला ही होना चाहिए, और वो भी महीने में 1 मीटिंग, रोज वो भी नहीं है कि सच की नहीं। तो ये चीजें हमारे बीच में अब तुषार सर आपको नहीं मिलने वाले। अब तुषार सर केवल उनको मिलने वाले हैं जिनका या तो इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स उस लेवल का है, या फिर जिनके पास इन मिनिमम गोल एबव लेवल की रैंक है। केवल तुषार सर उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि जो कोर लीडर उनको ये बात पता है। सेम हमारे साथ भी होने वाला है। अब आपको हमारे मीटिंग में नहीं दिखने वाले, 7 PM प्लान में भी आपको नए चेहरे मिलने वाले हैं, और 9:30 बजे सेशन में भी नए चेहरे मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये बात ऑलरेडी मीटिंग में बोल दी थी, और ये कल कोर मीटिंग में भी डिस्कस हुई है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मौका मिलने वाला है, पर हमारी तरफ से आपको जो मिल रहा है वो मिलता है वो पर्सनल। जो चीजें कल लोगों को मिली है, लोगों को पता है, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे कल के सेशन में, आपने रिएक्शन भी देखे होंगे। तो ये चीजें हमारी पर्सनल तरफ से होंगी, जिससे आपका 50,000 को 5 लाख और 50 लाख बनाने का, क्योंकि हमने 2 साल में 50 लाख कमाया है, तुषार जी ने करोड़ों कमाया है, मोहित ने 30-40 लाख कमाया है। तो अगर कमाया है तो कमाने का गट्स भी रखते हैं, और जो लोग हमारी बात मान के कदम से कदम चल रहे हैं वो कमा भी रहे हैं। हमारी एग्री करते हो मेरी बात से कि नहीं? तो ये आपने करना है। इसके अलावा फिर हम आपको सिखाएंगे पैसों से पैसा बनाना। जो पैसा कमाएगा उसी को तो सजेस्ट कर। अब जिससे 20,000 रुपए अपने बिजनेस में नहीं लग पा रहे हैं, अपने बिजनेस स्टार्टअप में, वो हमको हम क्या ही सलाह देंगे कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो। आप क्या 100 रुपए लगा के 10,000 की गाइड दिलाने देंगे क्या उसको कि भाई 100 रुपए लगा तो 10 लाख आएगा, 10,000 आएगा? नहीं ना। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब उस पैसे में अगर तुमने किसी से कर्जा ले रखा है तो हमेशा टेंशन में हो कि डूब गया तो। पर अगर तुमने कमा रखा है और उस कमाए हुए पैसों से हमने तुम्हें पैसों से पैसा बनाना सिखाया, तो आपको कंफर्टेबल भी होगा, और आपका अगर डूब भी गया बाई चांस तो आपको दर्द नहीं होगा। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड कर देते हैं। ऐसे होता है ना? करते ही नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करते हैं। लोग मोटिवेशन में आके इतना कुछ कर देते हैं कि 10,000 लगवाओ, अगर उन्हें 1,000 फ्री का आ जाए तो ऑटोमेटिक लाख रुपए अरेंज कर लेते हैं, और बिना बोले किसी से सबसे अच्छी नेटवर्किंग वही करते हैं। क्योंकि मैं 4 साल से यही सब सीख रहा हूँ। अगर हमारे बीच में अभी जो बोल रहा है ना रोहित जहांगीर जी, अगर ये बोल रहा है कि सर मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा, तो आज अगर इनको मैं बोलूंगा 10,000 लगाओ तो 1,000 आया, तो दिखा रहा बिना कुछ किए 1,000 आया, ऑटोमेटिक मेरे पास 1 लाख रुपए अरेंज हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ से निकालेंगे रास्ता ये। और फिर 1 लाख रुपए लगाने के बाद अपने सारे दोस्तों को बताना शुरू कर देंगे कि देख यहाँ पे मैंने 1 लाख लगा रखे, इतना आता है।
बिना नेटवर्किंग बोले ये नेटवर्किंग करने लग जाएंगे। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ा रोल मॉडल है और इसीलिए लोग साथ फ्रॉड होता है। एक फ्री डिग्री के नाम पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और एक इन्वेस्टमेंट प्लानों में, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड, ये वहीं होता है जहां आपको ये बोल दिया जाता है कुछ नहीं करना, लगाओ इतना आएगा। फॉरएवर क्यों 45 साल से चल रहा है? क्योंकि उसमें वर्किंग है तो है। वेस्टीज आज क्यों 19 साल से चल रहा है? क्यों वर्किंग है। लेकिन वहीं पे आज सिंगल आरओई प्लान आपकी नजर में है जो आपके सामने आया और आज भी चल रहा है कोई यहाँ पे बोल सकता है मुझे? सारा कंपनी, पल्स, सब आपके सामने ऑफलाइन करते थे, बच्चे गायब हो गए ना मार्केट से। यही बोलते थे पैसे पैसा बनवाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे आरओई प्लान आज आए, 1 साल में डूबे, 2 साल में डूबे, मतलब डूबना ही डूबना है। ऐसी सी इंडस्ट्री हमने देखी है। ओमेगा प्रो, लेम्बोर्गिनी बांटी उन्होंने, लेम्बोर्गिनी एक बात बोल के भाग गए कि भाई साइड हैक हो गई। तो जो लेम्बोर्गिनी बांटना छोटी बात है। अभी आईएस ग्लोबल, जिसमें मेरा खुद का 5 लाख डूबा है, मोहित उस समय आया ही था, लक्की था, बच गया वो। मेरा खुद का 5 लाख डूबा है। उसके ऑन जो टॉप अर्नर थे 10 करोड़ पर मंथ की अर्निंग, आज जेल में। 5 साल चला, 5 साल बाद उड़ गया प्लान। क्यों? क्योंकि वहां पे सीधा रोटेशन ही है। या तो फिर भी रोटेशन अगर लगे तो फिर भी हम लर्निंग दे रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। वहां तो कुछ भी नहीं, बस पैसा लगा दो, बस लोगों को लगवाते रहो। जब तक आता था तब तक वाह, जिस दिन डूबा उस दिन तुम्हारी वजह से डूबा। आया समझ में? तो हम आपको वो चीज नहीं कराने वाले, हम आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने वाले हैं, शेयर मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ पे हम इन चीजों पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। साथ में प्रॉपर्टी, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ पे प्रॉपर्टी है। मैं जो प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ वो केवल 1 साल में मुझे 50 लाख देने वाली है। 22 लाख की प्रॉपर्टी है। नवंबर तक गिफ्ट कर दूंगा। गवर्नमेंट चलो पहले बता दिया, मैं बात बताने रहता। सोचो 22 का 50, क्यों? किसके एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ? क्योंकि उनका जिंदगी इसी में निकल गया। उनको पता है कौन सी प्रॉपर्टी कितना कहाँ देती है। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, मेरा एक्सपीरियंस इस बिजनेस में है। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ कितना कमाऊंगा, ऐसे उनका अपना है। तो ये आपको करेंगे। उसके अलावा हम आपको देंगे ट्रिप, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। हमेशा अगली मीटिंग में भी हमने अनाउंस किया था ना कि जो ये टारगेट हिट करेगा उसे ट्रिप मिलेगी, दिया था ना। नहीं कर पाए, मेरी मर्जी, लेकिन इस बार भी होगा कि हम अपने लेवल पे चीजें करेंगे। और उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रिप है अपने पास। ऐसे ऐसे जुगाड़, ऐसे ऐसे लोगों का टच कि अगर मैं आज बोल दूं कि मेरे 10 ऐसे लीडर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर उनको आपका सिस्टम समझ में आ गया तो ये सब मार्केट में धूम मचा देंगे। तो मेरे इस बोलने भर से आपको बाली, थाईलैंड, दुबई, जहां बोलो वहां की ट्रिप मैं करवा सकता हूँ। इतना मार्केट बना के बैठे हैं 4 साल में, इतना टच। क्योंकि अपनी लाइफ का रूल है, मैंने किसी से रिलेशन बिल्ड करने के बाद खराब नहीं किया। अगर मेरी गलती है तो खुद से सॉरी बोला है, और नहीं भी है तो भी बोल दिया है, क्योंकि क्या ही लेके जाना है किसी से यार। तो आज इस चीज का प्रॉफिट है कि मार्केट में 10 प्लान किए, ये सिंगल अप्लायंस से मेरी लड़ाई नहीं है, सिंगल अप्लायंस से मेरा बैर नहीं है। आज मैं अगर इसी भी छोड़ दूंगा तो कभी मेरे मुझसे तो तुषार सर की बुराई नहीं सुनने को मिलेगी, कभी भी, चाहे मैं मरते मरते मर जाऊं। ये चीजें लोगों, तो आज मेरे पास ऐसे टच हैं, तो जो लोग ये चीजें करेंगे, कमाएंगे, दिखेगा, उन लोगों के लिए मैं रेफरेंस लगा सकता हूं कभी भी, जब मेरा मूड बना है। मेरे पास ऑफर आते रहते, मैं खुद जाना चाहता हूं, क्योंकि थाईलैंड और दुबई घूम के बैठा हूं, मन ही नहीं करता है कौन जाए। लेकिन जिस दिन ये दिखेगा कि मेरे 10 लोग जाएंगे, इनकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आप 10 लोगों की वजह से मैं हाँ कर सकता हूँ कि चलो मैं चलता हूँ भाई, ठीक है। तो आज है, जो मानेंगे मैं उनके लिए बैठा हूँ। बाकी क्योंकि मोहित से पूछिएगा पासपोर्ट कैसे रह गया, नहीं तो भाई जा रहा था मैं, तो मोहित को ऑफर दिया था मैंने, पर मोहित उसमें पासपोर्ट नहीं था। अभी मोहित का पासपोर्ट बना है जनवरी में जाके, और मैं दुबई दिसंबर में गया था। नहीं तो आज मोहित भी मेरे साथ दुबई घूम रहा था। तो चीजें हैं, ऐसे लेवल पे बना के बैठे हैं। इसलिए नहीं आप हमसे बना के रखो कि हम आपको कुछ दे सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, काम निकल जाए तो, ना निकले तो कभी किसी बिगाड़ो मत। कब कौन बंदा कहाँ काम आएगा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। टॉपर अपनी जगह काम आता है, बैक बेंचर अपनी जगह काम आता है। रात में जब तुम्हारा पेट दर्द होगा मम्मी का, तो टॉपर नहीं जाएगा, बैक बेंचर चला जाएगा। पर जब तुम्हारा रिजल्ट का बात आएगा तो टॉपर वहां साथ दे देगा। तो कभी किसी को प्री जज मत करो। हर अगर कोई गुंडागर्दी भी करता है तो राम राम उससे भी रखो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो पता नहीं कब कौन आपको कॉल ठोक के बोले 2 लाख रुपए भेज दिए इस एरिया में, बहुत कमा रहा है ना तू, तो उस समय तुम्हारे पास गुंडे करने वाले को भी कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि इधर से एक कॉल आपका पहुंचे, भाई आप कॉल कर दे, दोबारा मत करना, भाई है मेरा वो, अरे सर आपका भाई है, सॉरी। सबसे बना के रखो, राम राम सबसे रखो, ठीक है। तो इसलिए ये जो हम लोग करते हैं ना, ये प्री जज ये बंद कर दो। काम निकल गया, अब आप धीरेन्द्र सर से क्या ही सीखना है, सबको तो सिखा दिया है, आते हैं भाषण से चले आते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नया जरूर लेके आते हैं। है भाई, लोग हर पत्ते नहीं खोलते, लेकिन है कुछ ऐसी चीजें, और जो हमारे साथ इस तरह से चलेगा उनको हम लाइफ टाइम फैमिली तरह लेके चलेंगे। दिल से एक ही खुशी है, मैं अगर बता दूं, क्या ही ले जाओगे यार, कमाओगे तो अपना कमाओगे, कमाओगे खुशी होगी। क्योंकि कमाने वाला हमेशा कमाने के साथ मतलब रखना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता उनसे मतलब रखना जो पैसे मांगने लगते हैं रोज, यार इतना कमाता है 10,000 दे दे यार, कोई नहीं चाहता ऐसे लोग से मतलब रखना भाई। आप चाहना चाहते हो, बताओ अच्छा, कि मेरे को बार रोज कोई फोन करे यार 10,000 दे, इतना कमाता है। आप वो चीज चाहते हो जो लाख कमा रहा हो, और वो मांग ले तो आप अरेंज करके दे दोगे, मार्केट का रूल है ये, ठीक है। तो ये चीजें हमारी तरफ से होंगी जो आप लोगों को मिलने वाली हैं इसी साल के अंदर या साल एंड होने तक।
आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप भी आपको बहुत जल्दी देखने की मिलने वाली है, चाहे इसी करे ना करे। अगर आप गेम चेंजर का पार्ट हो और हमारे पास टच है तो आई कमिटेड कि मेरा मूड चेंज हुआ और जो लोग अच्छा कर गए मैं उनको आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप करवा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने रेफरेंस में है इतने जुगाड़, इतना भाईचारा और सब कुछ बना के बैठे हैं मार्केट में। बाकी चीजें तो दिख ही रही हैं, आपको नहीं है उसकी वैल्यू, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं उनको इसकी वैल्यू है कि धीरेन्द्र ने क्या कमाया, क्या एफर्ट्स, और ये जब आएगा तो क्या कर सकता है, क्योंकि किया भी है। जब जो प्लान किया दिल लगा के किया। जब हमने टेलविन किया था तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। सिंगल मंथ में 18 लाख का टर्नओवर, पहले मंथ में थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई, हिल गए थे लोग, भाई क्या करते हो। मैंने कहा है भाई जो चीज करते हैं दिल से करता है, कर जाते हैं। फिर सिंगल बंदे का इन्वेस्ट 50,000 रुपए था, आज आप लोग से 3700 गाड़ी नहीं निकलती और 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और किया और करवाया, कॉन्फिडेंस। ठीक है, पाकिस्तान से है तो दुबई का ऑफर दे सकते हैं, डोंट वरी, तैयार रहिए। ठीक है, तो ये है। अब इतना तो हमारी तरफ से है कमिटमेंट के बाद, अब आपको इसके लिए और क्या करना है। तो क्यों आपकी ग्रोथ होगी 50 जगह के बाद आपको लगता है कि मैंने 3700 लगाया कुछ नहीं बना, तो क्या गारंटी 50,000 लगा बनेगा। तो कुछ चीजें अब आपको करनी है जो आप लोग नहीं करते हो। तो सेल्फ में क्या करना है, पहले तो आपको लर्निंग में काम करना है। बिजनेस प्लान का एक एथिक्स जानना कि क्या है बिजनेस प्लान, क्या रिटर्न्स, कैसे रिटर्न्स आते हैं। नहीं पता है प्लान का सर खा जाओ, और नहीं खाते हो तो मीटिंगें मत मिस किया करो। खासकर 2 बजे मीटिंग अगर हो रही है या हमारी 5 बजे मीटिंग हो रही है, कोई भी कोर मीटिंग हो रही है, कितने भी कॉल मैसेज है। अभी आपकी मीटिंग में मेरे अंकल का कॉल आया है, मैंने कॉल कट कर दी। अब मैं आपकी मीटिंग छोड़ता, हाँ अंकल बोलो क्या काम है। प्रायोरिटी किसको दी, काम को। अंकल से बाद में बात भी हो जाएगी। अंकल कहीं नहीं जा कि 1 घंटे की मीटिंग में क्या मिल जाएगा वो पता है। तो कुछ लोग इतने हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, इसीलिए मैं रेज करा रहा था। मीटिंग में है लेकिन कॉल करो आज, अरे सर उसमें मेरी कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, करो दोबारा कॉल कि मेरा काम नहीं चला, फिर मैं भी रिप्लाई करता हूँ। मेरे कॉल पहुंच चुके हैं, अभी आप लोग डायरेक्ट में जो नहीं हो, जो डायरेक्ट में उनको पहुंच चुके हैं, सबको पता है कल क्या हुआ है कुल मीटिंग के बाद और पहले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले खुद की लर्निंग में काम करना है। जिस सिस्टम का पार्ट हो उस सिस्टम में आपने कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस स्किल के साथ जुड़ेगा। आपको कैमरा फेस करना स्टार्ट करना है। कैमरा फेस करने का मतलब पता क्या है, शीशे के जाके फोटो शूट लेना कैमरा फेस करना नहीं, आपको वीडियो फॉर्म में आना है। वीडियो फॉर्म समझते हो, $15 भी कमाओ। आज मैंने ऑन सिंगल डे का $15 मतलब 1400 रुपए कमाया। वीडियो फॉर्म में आना है। ये नहीं केवल अमीषा जी का वीडियो आएगा तो वही प्रमोट करेंगे, मनीषा जी का वही, सबके वीडियो फॉर्म आने चाहिए। लोग आपको भी देख रहे हैं, आपकी टीम आपको देख रही है। ये नहीं कि बस अमीषा जी का आएगा तो बस वही प्रमोट कर दिया, मनीषा जी का आया, मम्पी खातून जी का आया। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बस वही लोग बनाते हैं और बस वही लोग सबको सपोर्ट वही लोग प्रमोट करते हैं। क्यों भाई, फिर बोलते हो सर इनका रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आ रहा है, रूबी हो गया, सफेयर की तैयारी है। काम भी देखो ना उनका, वो अपने आप की अपनी ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर तरह काम कर रहे हैं। और हम करना पड़ेगा अगर सच में आगे बढ़ना है। गला फाड़ रहे हैं ना, क्यों, इस कमिटमेंट की वजह से फाड़ रहे हैं ना। कमिटमेंट आपको कराया 50,000 के बाद वाला, इतना करना पड़ेगा। सेल्फ ब्रांडिंग में काम करना पड़ेगा। हमारे बिना पूछे पहले जाते थे बाबू से मिलने चुपचाप चॉकलेट खाने, अब नहीं जाते थे तो जान बुझ जाओ, बस बाबू की फोटो मत लो लेकिन अपनी वीडियो फोटो जरूर लो और अपलोड करो। और जो नहीं जाते तो जाओ, बाबू के साथ नहीं तो अपनी फ्रेंड के साथ, पर जाओ, कॉफी पियो, चॉकलेट खाओ, घूमो फिरो, उसको प्रमोट करो। लोग देखना पसंद करते हैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल जो हम लोग करते हैं। मॉल हर दूसरे दिन हमारा घर है मॉल। लखनऊ के मेरे फ्रेंड बोलते हैं मुझसे, यार मैं लखनऊ में इतने साल से मैं आता लुल्लू मॉल ले गया, तुम तो साला रोज लुल्लू मॉल में दिखते हो। क्या कर, तो ये चीजें करना स्टार्ट कर दो। जहां मौका मिले वहां वीडियो फोटो शूट करो और अपलोड करना स्टार्ट कर दो, जो हम लोग करते हैं। क्या करते हैं प्रोफाइल में, कुछ नया करते हैं, बताइए कुसुम जी। मैं अंकित मोहित लोग क्या करते हैं, गए कहीं भी फोटो खींची डाल दिया, बताओ खेतों की फोटो डाल दी। हम तो ऐसे मूवमेंट भी नहीं छोड़ते। अरे जो लोग गाँव से रोज खेत जाते हो, कितनी अच्छी हरियाली होगी, वहां के फोटो शूट डालो, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया पता है आपको। पहली मेरी पोस्ट है जो इतनी अच्छी वायरल हुई है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसमें लोगों ने कमेंट किया धान नहीं गेहूं, गेहूं नहीं धान, जो भी लोगों का मन आया, पर किया ना हमने। वही कपड़ों में हम मॉल में भी फोटो डालते थे। तो मूवमेंट को मत मिस करो, डालो, किसी के वेट मत करो बोलने का। इसके अलावा आज चलो मोहित ने होस्टिंग कर ली, कोई बात नहीं, जब भी कोई सेशन हो रहा हो, जैसी मीटिंग प्रमोट हो, तुरंत अपलाइन को मैसेज ठोक दो, आज होस्टिंग मैं करूंगा, मैं करूंगी। लड़ जाओ भाई, 300 लोग हो, हमें पता है लड़ने वाला ही आगे जाएगा। तो वो लड़ने, गोली मार दो या अभद्र भाषा यूज करने लग जाओ। मीन्स अपने हक के लिए सबसे आगे कूद जाओ। आज होस्टिंग मैं करूंगी, आज को होस्टिंग मैं करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं 3 मंथ भी नहीं लगेंगे, 1 मंथ में चीजें बदल जाए। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें मोहित ने बताई हैं, थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज करो। अब अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस में आए तो आप वो मत सोचो जो अब लोग सोचते थे हमारे मिडिल क्लास फैमिली में या जॉब वाले। अब आप बिजनेसमैन हो,
बिजनेसमैन लोगों की सोच के आगे बढ़ता है। सोनू शर्मा जी आज भी डाउन टू अर्थ हैं, आज भी लोगों के साथ जीवन में बैठ जाते हैं। हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो थोड़ा कमा लिए, उनके अंदर इतना टसन है भाई साहब। मैं भी सोचता हूँ क्या ही होगा इनका, नहीं करना है, क्या ही लेके जाना है यार। इतना कुछ सीखने के बाद भी अगर बताना पड़े, मत रखो किसी से ये, क्योंकि देखो मैंने अपनी मीटिंग में भी बताया था कि आज जो तुम कर रहे हो ना, तो इस उम्मीद से मत करो कि सामने वाला आसान मानेगा। मैंने मीटिंग को समझी आसान मानेगी, वीरेंद्र सर तो यार सच में बहुत अच्छी मीटिंग करते हैं, मैं इनकी आसान बंद हूँ। अरे घंटा भाई क्यों आसान बंद? इट्स माई ड्यूटी यार, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा दिया इस बंदी ने भाई, सिखाना मेरा काम है। नहीं सिखाऊंगा तो गाली जरूर पड़ सकती है, उससे बचने के लिए मैं मीटिंग देता हूँ। बड़े बड़े वादे 50,000 लगवा के बस निकल लिए, आप देखो अपने तो जेब भर ली बस और खुद निकल लिए। उस चीज से बचने के लिए मीटिंग देता हूँ, आया समझ में? तो आपने क्या करना है, कुछ चीजों को चेंज करना है। जैसे कोई भी काम करना है तो इस उम्मीद से नहीं कि वो सामने वाला एहसान माने। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके अच्छे कर्मों में जुड़ रहा है, आपको मुसीबतों से बचाएगा वो मेहनत, और आपको उन में कमाए हुए पैसों से जहां इन्वेस्टमेंट करोगे वहां पे आपको खुशहाली मिलेगी। कहा गया ना 2 नंबर का कमाया हुआ पैसा नहीं फलता है, सुना है ना? सच्चाई है भाई, प्राउड है इस बात का कि क्या मेरे फैमिली कंडीशन हुआ करती थी और क्या हो चुकी है। मैं खुश हूँ इस बात से कि आज जो मैं चाहता था हर वो चीज मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। चाहता था सिस्टर की शादी बिजनेसमैन से हो, भाई मेरी सिस्टर खुश रहे, कभी इसका फोन ये ना है कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, नजर ना लगे किसी की, आज खुश हूँ। मैं चाहता था मेरे भाई की लाइफ में कोई ऐसा है जो ना कुछ तो मेरे भाई को समझे और एवरीथिंग ओके, सामने वाले भी अच्छे हों और सब कुछ आज मुझे मिला, मैं खुश हूँ। मैं चाहता था कि भले ही माँ बाप नहीं, लेकिन मेरे जो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं उन चीज़ों को लेके चलें, आज मैं खुश हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो वो कमाए पैसे आज सही जगह लग रहे हैं तो हो रहा है ना। और आज उसके साथ साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पता है क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों बंटवारे होते हैं, जब 2 पर्सन लिमिटेड कमा रहे होते हैं ना, तो उनकी लिमिटेड कमाई में उन्हें जोड़ना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो चीजें खिंचातानी में आ जाती हैं कि तुम क्यों करोगे। पर जब तुम कमा रहे होते हो ना, तो घर में कुछ भी हो आगे फेंक दो, ये लो, ना तुम करो ना तुम करो, भाई मैं कर देता हूँ। वो भी खुश, वो भी खुश, तुम भी खुश। आया समझ में? आज इसी के लिए मैं खुश हूँ कि मेरे घर में कुछ भी होता है सोचना नहीं पड़ता, बस फोन आता है ये कर ले, कर दो। पता है कि अगर मैंने हाँ कर दिया तो हो जाना है। तो आज छोटे छोटे मूवमेंट में भी सोचता नहीं हूँ, लो भाई तो आज मेहनत का रिजल्ट है ना, तो वो चीज आप लोग भी उस काबिल बनो। आज लग रहा है मेरा भी कल खराब था यार, अगर अच्छा होता तो मैं विक्ट्री करता क्या? यही बंदा ठाकुर होके कभी विक्ट्री कर सकता था? बताने में शर्म आती थी भाई कि मैं विक्ट्री करता हूँ, क्या होगा? बताने पड़ते थे कि रिश्ते वालों को पता चलेगा तो विक्ट्री करते हो, चले रिश्ते नहीं आएंगे तुम्हारे। पर एक वो भी समय था और आज ये भी समय है, ठीक है कि आज लाइन लगी हुई, मैं बोलता हूँ सॉरी बाद में देखते हैं, अभी कुछ बनाना है। तो आपने क्या करना है, पर्सनल चीजों पे काम करना है, गिविंग एटीट्यूड लेके आना है। अगर आपको कुछ आ जाता है तो इस टेंशन में नहीं घूमना है कि मैं ये नहीं बताऊंगा भाई, मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊंगा तो उसका भला हो जाएगा, कभी नहीं। टॉपर की एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे दोस्त टॉपर थे, मैं भी टॉपर था, पर आज मेरा क्यों फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा है? क्योंकि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। क्या ही ले जाएगा यार, बाई चांस उसका नंबर आने से उसकी जॉब लग जाए तो जिंदगी भर दुआएं तो देगा, और दुआएं लेके लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम टॉपर हैं, अपने नंबर बना लिए और अब नहीं किसी का, तो क्या हमारा कुछ बिगड़ गया क्या? तो आज मीटिंग में कभी देखा हमने भेदभाव किया है? कभी किसी मीटिंग में 2 बजे की मीटिंग, 9:30 बजे की मीटिंग, कभी आपको मेरी तरफ से ऐसा दिखाओ कि मैंने भेदभाव रखा हो कि नहीं? बस कुछ चीजें हमें अलग रखनी पड़ती है लेवल के हिसाब से, नहीं तो बताते सब कुछ है। जब भी कोई नया तरीका आता है बताते हैं आपको, चाहे लीडनेशन का हो या कन्वर्सेशन का हो या कोई भी हो, कभी छुपाते हैं आपसे? क्यों करते हैं? तो सेम आप भी वो हैबिट डालो। अगर आपको कोई नया तरीका मिल जाता है तुरंत बता दो लोगों से कि आपके कन्वर्सेशन का तरीका इतना अच्छा है तो इससे रिजल्ट आ रहा है। लोगों का भला होने दो यार, 4 लोग ज्यादा ही तो जुड़ जाएंगे उससे, पर जो वो तुम्हें देगा रिटर्न्स में वो क्या है? दिल से दुआ, दिल से प्यार, अपनापन, जो पैसों से नहीं खरीद सकते आप। तो गिविंग एटीट्यूड लेके आओ, लोगों की मदद करो, लेकिन उसी मुंह से नहीं कि वो मैं एहसान माने, और अगर ना भी माने तो आपके अच्छे कर्म में जुड़ रहा है। वो अच्छे कर्म आपको आपकी मुसीबत से, आपकी फैमिली में होने वाले, नहीं आज मैं बोलता हूँ लोग पैसा कमा रहे हैं, पर क्या मतलब उस पैसों से कि तुम्हारे घर में लोग परेशान है, रोज कलेश हो रहा है, रोज तेरा इमाम मचा पड़ा है। खुश हो आप उससे? आपके भाई कुछ गलत हरकतों में इन्वॉल्व है, आपकी सिस्टर कुछ गलत हरकतों में इन्वॉल्व है, घर की रिस्पेक्ट नहीं बची हुई है, वैल्यू नहीं है, क्या मतलब उस पैसों का? किसके लिए हम कमाते हैं सब चीजें? तो आज उन चीजों के लिए सोचो, आज करोगे कल बेटर होगा। सबको पता है आज मेहनत कल आती है, ठीक है? तो इन चीजों पे काम करना है। टॉकिंग बिहेवियर चेंज करो। प्रोफेशनल होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हम अच्छे वर्ड यूज करें, एब्यूजिंग वर्ड, फालतू के वर्ड, अबे तबे, साले, कुत्ते, कमीने, ये सब वर्ड हम भूल जाते हैं जो हमारे आस पड़ोस में चलते भी हैं। इस बिजनेस में भूल जाते हैं, जी वर्ड लगाते हैं, छोटा बड़ा बूढ़ा नौजवान मैटर नहीं करता, जी। तो सामने लोग होता है बड़े सुधार में हो यार, तुम बड़े प्यार से बात करते हो। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, फिर आप देखिएगा 50,000 का 5 लाख 50 लाख होता है नहीं, लेकिन आपको एक रियल में एक इंसान होने की फीलिंग आती है कि नहीं? सच में फील होगा कि नहीं होगा कि मैं जिस पद में हूँ, क्या उस पद के लिए मैं प्रिपेयर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? फिर मजा आएगा जिंदगी जीने में।
आया समझ में लोग? ठीक है, तो मोटिवेशन देने का मन तो नहीं करता, लेकिन देना पड़ता है। अब इसके अलावा कुछ प्यारी भरी बातें सुन लीजिए। ये तो था कुछ लोग जो सीरियस नहीं है। अब जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपलाइनों की मेरी तरफ से है, आप लोग भी अपने टीमों को बोल सकते हैं। आपका पहला काम है कि अभी न्यू अपडेट आने वाला है, कुछ लोग मीटिंग में नहीं आए होंगे, हो सकता है किसी कारणवश बिजी होंगे, आपने उन्हें कॉल करके बात करनी है, सीधे कमेंट करवाना है और करना भी है। उसके अलावा मेरे जो डायरेक्ट में लोग हैं, देखो 220 डायरेक्ट हैं। कल ग्रुप की छटनी देखी आप लोगों ने? देखिए ना, लोगों को लालच होता है कि लोग होंगे, पता नहीं कब कोई मोटिवेट हो जाए, पैसा लगा दे। मैं कहता हूँ बाहर में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं झूठे वादे नहीं करना चाहूंगा, अगर कर सकता हूं तो आओ और नहीं तो जाओ यार। अभी तक इतना करने के बाद तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, मैं तुम्हें किस कमिटमेंट में बोल दूं कि तुम $200 और लगा दो, तुम 50,000 उधार दे लो? मुझे पता है तुम नहीं बदलने वाले हो, तो मैंने कल ही उनको बांध दिया है। क्योंकि मैं उनको फिर ये बहुत बोल के, सर आपने बोला था, मुझे पता है तुम लगा तो दोगे लेकिन तुम करोगे नहीं, कि तुम कल भी जुड़ने के बाद कुछ नहीं किए हो तो मुझे पता तुम आगे भी नहीं करने वाले हो। इसलिए छांटा और छटवाया है। बोला है ना लोगों से, सब लोग निकालो जो फालतू लोग बैठे हैं। तो जितने लोग डायरेक्ट में बैठे हो मेरी बात सुन लो, और ये डायरेक्ट वाले आगे भी चाहो तो बोल देना, 10 दिन का टाइम है, सुधरना है तो सुधर जाओ। 1% टाइम नहीं देने वाला उन लोगों को जो कुछ नहीं कर रहा है। 1% याद रखना। अगर नहीं तो करना क्या है, कैसे सुधरना है, एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारा स्टेट स्टोरी में देख रहा हूँ, तुम्हारा प्रमोशन क्या करते हो, तुम्हारी मीटिंग में एक्टिविटी में देखता हूँ तुम क्या करते हो। तुम्हारे ग्रुप में जब कोई पोस्ट पड़ती है तो ग्रुप में 900 लोग, रिएक्शन 15 आते हैं। गुस्सा तो इतना आता है कि सबको रिमूव कर दूं। तो सोचता हूँ छोड़ो, क्या करना है, जो 15 रिएक्शन करते हैं कमा भी वही रहे। तो जब कोई पोस्ट पड़ती है किसी अर्निंग का कुछ, तो वहां पे 15 लोग जो लाइक और कमेंट मतलब रिएक्शन देते हो ना, ये 100 जाने चाहिए। इस एक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है? तो इन 10 दिनों में आपने प्रॉपर अपनी एक्टिविटी दिखानी है। उसके अलावा जो मैंने बोला है उसके ऊपर काम करना है, प्रॉपर हर एक मीटिंग में आना है, और जो चीजें हैं उसके ऊपर काम करना है। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल बनाने से रिजल्ट मेरे को भी नहीं आता। जितने लोग यहाँ बैठे हैं पुराने, उनसे पूछना, एक समय ऐसा था जब वीकली होता था ना, तो सबको पता था 2 नाम पक्के होंगे, धीरेन्द्र मोहित। महेश जी सही बोल रहा हूँ ना? था एक समय ऐसा कि वीकली में ये कंफर्म था कि धीरेन्द्र मोहित का नाम तो होगा ही होगा भाई। पर आज सर्च करना पड़ता है, रीजन काम नहीं कर रहा है। प्रोफाइल बनाई है, हम इससे से एग्री करते हैं, पर जब हम काम नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। सेम अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो गलती तुम्हारी नहीं, तुम या तो कहीं भटक चुके हो या तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम पे, तो ये तुम्हारी गलती है और हम उसमें कोई कोताही नहीं बरतने वाले। तो या तो नहीं है तो शुरू कर दो। उसका पता कैसे चलेगा? वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, मीटिंग की वीडियो मीटिंग लगाते हो ना, ऐसे रिकॉर्डिंग करके डालना कि आज तुम्हारे व्हाट्सएप में कितने लोग आए, तुमने क्या चैट की, इंस्टाग्राम में कितने लोग आए, क्या चैट की। तब तो अपलाइन मानेगा कि तुम काम कर रहे हो। मुझे पता है तुम डीएम कर नहीं रहे हो, तुम सर्वर फॉर्म फिल कर नहीं रहे हो, और तुम तुलना अनूप जी से कर रहे हो कि अनूप को इतनी ज्वाइनिंग आ रही है। भाई आएगी कि भाई वो बंदा कर रहा है, श्री प्रताप जी कर रहे हैं, राजेश जी कर रहे हैं, प्रांशु जी कर रहे हैं, अमीषा मनीषा अंकित कर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा। ममता मैम कर रही तो आएगा भाई, वो कर रहे हैं, दिख रहा है भाई। पर हमारे बीच में आए, मीटिंग के बाद जाए, सो गए, अभी मीटिंग के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनसत ऐसे ही बोल दिए, कोई बात नहीं। 30 लोग चाहिए गिनती के 3 मंथ के अंदर, जो आने वाले मोहित की तरह कदम से कदम मिला चला है। उनके लिए जो बनेगा, जैसा बनेगा, एक फैमिली की तरह सोचने वाले हैं और करने वाले हैं। भीड़ आएगी जाएगी, मुझे पता है, मैं 5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, ये आता जाना लगा रहेगा। पर कुछ लोग ही हैं जो हमारी तरह सीरियस हैं, जिनके लिए हम करने वाले हैं। तो पहला आपका एफर्ट्स, फिर हमारी तरफ से एफर्ट्स और कुछ इंप्रूवमेंट, ठीक है? तो इन चीजों पे काम शुरू कर दीजिए। सर 10 डेज में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बाबू को 1 घंटा देते थे, अब 2 घंटे देना है, तो बाबू नाराज ना हो, ठीक है? तो अभी क्या करना है? एफर्ट्स बढ़ाने हैं काम के प्रति, ठीक है? अपने लर्निंग एटीट्यूड पे, अपने मीटिंग के एक्टिवनेस में, और साथ में अपने लीड जनरेशन के तरीके पे जो सिखाए गए हैं। प्रोफाइल में डेली पोस्ट रील अपलोड होनी चाहिए। ये चीजें आपकी एक्टिविटी का पार्ट होती हैं, जो आपको कल के लिए बेटर बनाती हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चन। टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है। हाँ चाहिए, पूछो भैया, पूछो भैया, किसको क्या पूछना है। ओके थैंक्स, जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, हम उनके साथ हैं। हम कैसे न कैसे आपको पैसा कमा देंगे, हमें सब कुछ आता है। ओके लर्निंग चाहिए, क्लियर है सर। कंटेंट नहीं समझ, देखिए कंटेंट कुछ नहीं है तो कुछ फोटो डालो यार, धीरे धीरे कंटेंट समझ में आ जाएगा। जब आप कुछ डालते हो ना, मैं बताता हूँ, ये इंडिया में ना सबसे अच्छा क्या सीन है।
ओके, इंडिया में तो सबसे क्या सीन है, बिना सैलरी के लोग आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तुम क्या करो, तुमने डाला आज 3 मंथ में कि मैं आईफोन लेने वाला हूँ 16, मैं बुलेट लेने वाला हूँ, स्कूटी बाइक लेने वाला हूँ, तुम स्टेटस लगा दो। बिना सैलरी के तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि यार तुमने ये कमेंट डाला था, याद है ना, पूरा होगा कि नहीं होगा। ये इंडिया है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तुम स्टेटस लगा के देखो एक बार, तुम्हारा दिवाली में तुमने लिख दिया ना कि मैं कार गिफ्ट करने वाला हूँ, तो तुम्हारे दोस्त कमेंट कर देंगे भाई तैयारी है, कौन सी कार ले रहे हो, या तुम लिखे थे कार लेने वाले कौन सी। ये इंडिया में बिना सैलरी में तुम्हारे लिए ऐसे लोग बैठे हैं, ठीक है। तो कंटेंट की बात करूं, जैसे मैंने फोटो डाली गेहूं और धान के ऊपर, कितने कमेंट आ गए कि सर ये गेहूं नहीं था, ये धान था, आए ना। तुम करो तो सही, लोग बैठे बताने के लिए भाई कि गलती तुम कहाँ किए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम और अच्छा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करो तो सही। तुम होस्टिंग करोगे तब तो बताएंगे ना कि तुमने होस्टिंग में क्या गलती की, तभी बताएंगे ना कि तुम्हारे मन में जो चल रहा था, तुमने जब लोगों को बताया तो तुमने गलती कहाँ पे की। तो ये लोग खुद बताते हैं बिना सैलरी के, ये तुम्हारा बता दूं इंडिया, तुम करो तो सही। थैंक यू सो मच। मेरे 10 दिन हुए हैं, सोचता हूँ लर्निंग लूँ बाद अर्निंग। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मेरी थैंक्स। अभी मेरी आईडी $40 से अपडेट है, $50 कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा मैम, पर सोचना बंद करो। $50 नहीं, 50,000 की बात चल रही है। रोज पोस्ट डालनी है, डाल सकते हैं, मंदिर पार कहीं, हाँ कहीं की भी, क्या हमें नहीं देखा आपने, हम कहीं की भी डालते हैं, जूम मीटिंग डालते हैं, हम घूमने जाते हैं वहां डालते हैं, हम हर चीज का डालते हैं। आप भी, आपकी प्रोफाइल है, बस एक चीज करके बाकी सब कुछ करो। वो मुझसे पर्सनल पूछ लेता, गोवा प्लान, अरे बाबा ओके सर थैंक्स, बहुत कंफ्यूज था। कुछ नहीं कंफ्यूजन होना है, आप करो तो सही। अब मान लेता हूँ हमारे बीच में अमीषा मैम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो अब वो जब बनाते हैं तो हम में से कोई ना कोई यही सजेस्ट कर देगा कि मैम ये चीज ऐसी करनी है। ये है मार्केट का रूल भाई, आपको सजेस्ट करने के लिए लोग, अगर मोहित कुछ बोल रहा है तो मोहित ने कुछ गलत किया तो तुषार सर बता देंगे मोहित ये चीज इंप्रूव करनी है तुमको, धीरेन्द्र तुमको ये इंप्रूव करनी है। ये एथिक्स है यार, तुम करो तो बताओ तो सही। टीचर है, कुछ करोगे तो बताते ना यहाँ पे गलती हुई है, तुम करोगे नहीं तो उसे क्या पता तुम क्या कर रहे हो, करो तो सही। गोवा जाने के लिए मैं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी गोवा वाले बंदे से बात कर दो जो उसका पैकेज देता हो, जाओ घूम के आ जाओ, और क्या करना है, सब कुछ। सर 3700 की आईडी अपडेट आने वाला है, हमें भी अपडेट करने वाला नहीं। 3700 की आईडी अपने आप $50 हो जाएगी, लेकिन जो आगे की हैं चीजें वो मैंने आपको पहले बता दी हैं। मुझे 3700 कुछ नहीं, मैंने साफ बोला 50,000 तैयार कर लो, आज कॉल कर लो चाहे कल करना, बोल दो घर में साफ साफ मुझे इतना चाहिए। जब तुम ये बोलोगे देख लेना, तुम अपनी जिंदगी दांव लगाओगे और फिर देखना तुम काम करोगे नहीं करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम सब लोग काम करोगे, जितने लोग लोगे, ठीक है। और नहीं तो फिर मांगते रहना, आज 10,000 मुझसे, कल 20,000 किसी से, वो आपको इग्नोर करता रहेगा, आपको लगेगा लो मैं तो बड़प्पन दिखा सकता हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। और होता क्या है, उस एक बड़प्पन में नुकसान क्या होता है बता रहा हूँ। आप कुछ कमाने का सोच बना नहीं रहो, आपकी पैसे मांगने की आदत है, आज मुझे मैंने दे दिए, कल को आप टाइम से दोगे नहीं तो आप आगे मांगने वाले बनोगे नहीं। मैं पैसा निकालने के बाद कोई ना कोई बहाना डाल दूंगा, फिर उसके बाद दूसरे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अब कुसुम ने मैसेज किया सर मुझे 10,000 में, मैं पता क्या सोचूंगा, क्या पता यार उसको दिया था नहीं दिया, फिर ये देना नहीं दे, तो उससे दूसरे का रास्ता बंद हो जाता है। पर अगर आप कमाने लग जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने सीखा है। आज मुझे इस बात का प्राउड है, मेरी सिस्टर की शादी थी, 4 लाख रुपए ना 2 डेज विदाउट एनी इंटरेस्ट अरेंज हो गए थे मेरे। इस चीज़ का मुझे प्राउड है कि मैंने कुछ कमाया है मार्केट में, 4 लाख 2 दिन में बिना किसी इंटरेस्ट के। और कमिटमेंट का पक्का हूँ, डेट दे दी उस डेट से पहले ही रिटर्न करता हूँ, चाहे फिर किडनी बेचनी नौबत आ जाए, पर ऐसा करता नहीं हूँ, फिर बेहर हूँ। विश्वास है खुद पे, या ऊपर वाला साथ देता है, ऊपर वाला भी साथ देता है, जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा साथ देता है। सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग शंकर मना कर देते हैं, भाई पहले तुम प्रिपेयर हो जाओ, तुमको 50,000 का बोला तुमने तैयार कर लिए, मुझे ट्रांसफर करो, मैं बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। पहले बिजनेस स्टार्ट तो करो, कस्टमर बाद में आएंगे भाई, दुकान खोलने से पहले नहीं दुकान लोगों को बुलाते हैं। सर इंस्टा फेसबुक साथ जॉब सकता है, रिकॉर्ड वीडियो डाल सकता हूँ, बिल्कुल स्टोरी पे, दोनों साथ नहीं है तो अलग अलग डाल दो यार, अगर नहीं हो रहा है, मर्ज होता है तो ले लेता है। सर हमारा यंग लीडर फॉलो नहीं करते हैं, गलतियां बताएंगे। मैम पहले आप चीज़ों को करना स्टार्ट करो, सब कुछ हो जाएगा। सर मेरा कोई अपलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, बोला ना मैंने मीटिंग में, डजंट मैटर किसकी टीम से हो, कौन अपलाइन है, कौन सी फैमिली से हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं। मेरे ग्रुप का पार्ट बन जाओगे जिस दिन जो मैंने गवर्नमेंट किया है, उसके बाद तुम्हारा कोई अपलाइन होना हो, ऊपर वाला, अब मेरे कोई नहीं तो क्या ऊपर वाला तो है ना, आप सब लोग हो ना, क्या मैं इस चीज़ को बोलूँ हाय मेरे, तो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं बोली जा सकती, लेकिन समझदार हो। आज इंडिया में छोड़ो, पाकिस्तान तक में मेरे ऐसे रिलेशन हो चुके हैं कि आंख बंद करके बिलीव किया जाता है। जहाँ पाकिस्तान में लोग बोलते हैं ट्रस्ट मत करना, ये मत करना, आज मुझे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आज मेरा लाखों रुपया सारे सिस्टर के पास यूँ पड़ा रहता है।
आज लाखों रुपए, हमारे यहाँ लोग 10,000 रुपए देने से संकोच करते हैं। एक ट्रस्ट ही तो है, लाख लाख रुपए उनके पास पड़ा रहता है, पूरे इसी का टर्नओवर मैं उनके पास कराता हूँ बिना किसी संकोच के। ये कैसे बनाए? कुछ करके ही तो बनाए ना, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से। और हम बोलते हैं सर विश्वास इस पे करें ना करें, सब कुछ पॉसिबल है यार, सब कुछ। पहले आप बड़ा तो करो दिल। और आज उस अरे सिस्टर को मैं अगर बोलूँ तो मिनिमम 2 साल के करियर में 10 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ किसी ना किसी तरीके। देखो दीदी सिस्टर ने अरेंज एंड भी किया है, ठीक है। तो आज चीजें हैं, सिस्टर बोलता हूँ, लोग क्या क्या बोलते हैं हमारे लिए, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई धर्म मूल कुछ मैटर नहीं करता। जो साथ दे वो अपना, जो बातें मारे वो भी अपना। ओके सर, आप हो मेरे प्लान, थैंक यू सर। पर्सन ऐड ने और ट्रस्ट करवाते हैं। टैब मेल पे अपनी लर्निंग में काम करिए, सब कुछ होगा सर। लीड्स आती है बट क्लोज नहीं होती, कोई बात नहीं, तरीका बता दिया है, सब कुछ होगा। होस्टिंग कोस्टिंग करना स्टार्ट करो, सब कुछ बोल दिया। ये जितना है सब बोले, जो करेगा। आज क्यों अंकित की टीम में इतनी फास्ट ग्रोथ है पता है ना, रिजल्ट जाके रिजल्ट पता चला क्यों ममता की टीम में इतना फास्ट ग्रोथ है, क्योंकि चीजें हो रही हैं। सर मैं आपको मेंशन बैक नहीं किया है, मुझे बहुत फील हुआ है, ऐसा क्यों? मैं स्टोरी में देखिए, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जो इस स्टोरी में नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो कोर्स सेलिंग, नो एफएलपी लिख के आता है, मैं मेंशन बैक नहीं करता हूँ। तो ये लिखना बंद कर दो। मैं हर मीटिंग में आके बोल के गया हूँ, नो ये मुझे पसंद नहीं है। तुम अपना बेस्ट दो, पर ये चीजें ओपनली मत बताओ कि हाँ हम सर्विस पे काम करते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेट पे उतर जाते हैं। भाई मेरी प्रोफाइल में मैं अपनी अर्निंग प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी अर्निंग प्रमोट करता हूँ, मैं कैसे प्रमोट कर दूँ एफएलपी? वहाँ मेरा एड ऑन चल रहा है, एफएलपी को सपोर्ट कर लगे कि आप मुझे मैसेज करो आपको, और वहाँ मेरी स्टोरी वो देख रहे हैं कि नो एफएलपी, वो मुझे मैसेज करेगा? आप बताइए। मैं वहाँ पे 1000 रुपये अपने एड में वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल में कुछ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लोगों को लाखों की अर्निंग की बजाय बायो में लिख के बैठा हूँ कि 40 लाख कमाए, और मैं तुम्हारी नो एफएलपी की स्टोरी प्रमोट कर सकता हूँ। कैसे कर दो बताओ? साफ साफ बोल चुका हूँ कि कोर्स सेलिंग मत लिखा करो, लेकिन नहीं, अरे तुम कोर्स तो देते ही हो, मतलब नहीं रिकॉर्डेड देते हो तो सिखाते तो हो ना, इसके लिए तो है कोर्स के पीछे। फिर भी लिख देते नो मार्केटिंग नो कोर्स सेलिंग, क्या मतलब है यार? और डिमांड कर ही रहे हो कि सर मुझे वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सर कोर्स कब आ रहा है, लर्नर कमेटी कब आ रही है, और एक तरफ लिख भी रहे हो। फिर लोग वही बोलेंगे क्या यार अभी तुम लिख रहे थे नो लर्नर कमेटी और अब तुम्हारे यहाँ ये हो गया है, तो क्यों ऐसे काम करते हो? तो बाकी लोगों की स्टोरी क्यों मेंशन करता हूँ? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ये होता है कि धीरेन्द्र सर की मीटिंग में ये बेस्ट था, वो बेस्ट था, वो हो जाता है मेंशन बैक। तो मेंशन बैक इसलिए नहीं होता है, तो इम्प्रूव करिए। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा तो आगे से मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ कर दो मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ना करूँ तो बोल दिया करो, लड़ जाया करो सर मेरा मेंशन बैक करो, फिर तो करूंगा मजबूर होके, चाहे जैसे ही सही। सर बिना एड रन के प्रोफाइल बिल्ड हो सकती है क्या? सब कुछ पॉसिबल। एड रन तो हमने अभी शुरू किया है भाई, प्रोफाइल हम 2 साल से बना रहे हैं, एड रन हमारा आज स्टार्ट हुआ है। रेडीमेड चीजें लेके अंदर बैठो, जितना बोला है बस उतने चीजों को इम्प्लीमेंट करो। पहले अपना कमिटमेंट, अरेंजमेंट, $200 की आईडी, लर्निंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड, देन उसके बाद अपना सामने आना, फिर देखते हैं कि मैनेजर आता है कि नहीं आता है। आज मैनेजर से बात होती है हमारी, भले ही हम ज्वाइन कराने का मैटर नहीं, लेकिन बात तो होती, रिप्लाई तो करते हैं ना। कभी ताने मारा करते थे, तो मैं भी ताने मार देता हूँ। पूरे खानदान में गया है बाइक क्रूज कोई दुबई तो बता दो, तुम्हारी तो दूर की बात है। पहली अलर्ट लगी हुई दुबई ट्रिप बाइक क्रूज, 3 लाख रुपए इन 10 डेज। तुम 3 लाख रुपए साल में कमाते हो भाई, तुम क्या ही 1-10 दिन में खर्च करो? तो ज्ञान मत दो, जानना है तो निकलो, नहीं तो निकल जाओ। बड़े प्यार से बोलते हो, पर उनसे बहुत प्यार से बात करता हूँ। सर इस प्लेटफॉर्म का ऑनर कौन है? इससे तुम्हें पैसा आएगा क्या? फॉरएवर का ऑनर रेक्स मोहन है, कितना अकाउंट पैसा आएगा बता दिया मैंने। वेस्टीज के ऑनर बाली जी हैं, आपको कितना पैसा आ गया? जाओ ऑडियो लगा लो उसमें, वेस्टीज में। ऑनर जाने से पैसा नहीं आता है, स्कूल के प्रिंसिपल जाने से पैसा नहीं आता है, तुम्हें पढ़ने और पढ़ने के बाद काम करने से पैसा आता है। तो ये चीजें छोड़ दो, ऑनर, स्कैम, लीगल, इलीगल। मैं बोल चुका हूँ मीटिंग में, फॉर्सेज को लोग इलीगल बोलते रह गए, यहाँ हम लोग 25-30 लाख अंदर कर गए। मोहित भी ये बात बोल गया कि मैं सारे लीगल प्लेटफॉर्म में वर्क कर गया, फॉरएवर कुछ नहीं बना, इसमें किया कुछ नहीं बना, और फॉर्सेज में इतना कमा गया। तो ये चीज बंद कर दो। डिग्रियां लेते हो, पूछते नहीं हो कि कौन ऑनर कौन। यहाँ तक कि जब जिस गाड़ी में बैठते हो तो उस ड्राइवर से भी नहीं पूछते हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने दिन चलाए हो गाड़ी, चुपचाप पैसा देते हो और बैठ जाते हो। तो यहाँ पे प्लीज ज्ञान ना लिया करो, नुकसान तुम्हारा है। कोई प्लीज कर रहा है, देखे भाई क्या है। सर प्लीज सोनाली जी कोई मैसेज ड्रॉप किया क्या आपने? सर 1 लाख के लिए कितने ज्वाइनिंग करना? देखो मैम, अगर आप $200 की आईडी कर लेते हो, और मैं बोल सकता हूँ कि 10 डायरेक्ट कर लेना, तब भी लाख रुपए तुम्हारे हैं। बाकी टीम बिल्डिंग, रैंक, मंथली आ रहे सब साइड कर दो, वो आपका बोनस है, उसको आप किसी को चैरिटी में दे देना। बस 10 आईडी $200 की निकाल देना, 1 लाख तैयार है। बस एक बार अपना 18,000 का आईडी कर दो,
और सिखाएंगे हम। और इस सही सही एग्जाम्पल दूँ, 10 आईडी ना 30 दिन, 24 आवर में काम करते करते लीड्स इतनी लेकर आई और मेरा नंबर डिलीट कर देते हैं, फिर मेरा स्टेटस कैसे दिखेंगे? मैम गलती कुछ ना कुछ तो हो रही है। सर कब तक अपडेट आ जाएगा? अपडेट के लिए तैयार हो? इसकी सर हो जो अकाउंट 50,000 हो गया कि नहीं, मैं आज अपडेट ला देता हूँ, मेरे में क्या है। अपडेट आ जाएगा, टाइमर लग जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाती है। जब अनाउंसमेंट आया तो आपको आया ना अपडेट, टाइमर लगेगा, क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे एक शादी करवाना हो और चाहे एक इवेंट कराना हो। सेम प्लानिंग के साथ सब कुछ सक्सेसफुल, उसके लिए प्री प्लानिंग जरूरी है। उस पर सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बिलीव करोगे, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, मज़ा आने वाला है भाई। 2025 तक जो आपको सपने दिखाए थे ना, फॉरेन गाड़ी ये वो, मजाक लगेगा आपको, मजाक। दिल करेगा कि ये ले लें, फिर मैं बोलूँगा नहीं ये नहीं लेना है, 20 लाख की प्रॉपर्टी ले लो, 10 लाख की गाड़ी बहुत है। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, जो अपडेट आ रहा है, जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ऐसा होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्योंकि हम नहीं सिखाते किसी को कि आप 100 अप में मर्सिडीज ऑडी लो, वो लो जिससे चल सको। 4 टायर उसमें भी, 4 टायर उसमें भी, क्या ही मर्सिडीज का आर्टिफिशियल लगवा देंगे मर्सिडीज का वो। अरे पहले कमा तो लो यार। सर कब तक अपडेट आ जाएगा 3700 की आईडी? स्पेशल बोनस में ये है सर, 1 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है, त्यौहार शुरू होने वाले हैं। कभी 100% कैशबैक ऑफर आएगा, तो कभी आपको आईफोन का ऑफर आएगा, तो कभी मैकबुक का ऑफर आएगा, तो कभी आपके सेटअप का ऑफर आएगा। ये आपको स्पेशल बोनस मिलने वाले हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करता था। स्पेशल बोनस ये हैं, कभी आपकी ट्रिप के लिए कुछ डिस्काउंट हो सकता है, कुछ ना कुछ टारगेट के भी आप में आप हिट करते हो तो ट्रिप भी फ्री हो सकती है। तो अभी तक जो नहीं होती थी, अभी तक क्या होता था कि हमारे बीच में कुछ लीडर जैसे नवरात्रि ऑफर है तो खुद अपनी जेब से ऑफर निकाल देते थे। अब आपको वो नहीं करना पड़ेगा, वो आपको सिस्टम की तरफ से ही मिल जाएगा ऑल ओवर। कि आज अगर कोई स्टार्ट करता है तो 4000 की आईडी 3500 में लग जाएगी, या जो लोग आज स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख की लोगों को 100% कैशबैक मिलेगा, या फिर आपको कोई ना कोई आईफोन का टारगेट मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई मैकबुक का टारगेट मिल जाएगा, कोई ना कोई सेटअप का टारगेट मिल जाएगा जो आपको हमने बोला, टेबल कुर्सी और रिंग लाइट वगैरह, या आपको ट्रिप फ्री मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें स्पेशल बोनस में ऐड होने वाली हैं, पर मिलेगी उसकी जो मेरी प्लानिंग से चलेगा। हाँ ठीक है, मैं आगे से मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मीटिंग एंड करें, टाइम काफ़ी हो गया है, आप लोग तो खाना खा लिए हो गए यार, है ना? मैं चला भाई खाना खाने। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है इतना। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिजनेस का ऑनर कौन है ये पूछते हैं। देखो मेरा नाम लिया करो, खुश मेरी प्रोफाइल दिखा दिया करो, मेरी अर्निंग दिखा दिया करो, मेरी मीटिंग में बैठा दिया करो, खत्म टेंशन। अब खुश। और इससे कुछ बोलूं, जीतता जाता आदमी यार। बोलूंगा अमेरिका कनाडा रेक्समोन से मिलने कोई नहीं जा सकता। रेक्समोन हम फॉरएवर के है ना ऑनर, फॉरएवर कंपनी बोलते हैं, हमारा फार्म हाउस अमेरिका में है, वहाँ खेती ऐसी होती है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी से होती है, इसलिए वहाँ का एलोरा इतना अच्छा होता है, नहीं तो पतंजलि भी तो एलोरा बेचता है। बोलते हैं ना वो लोग। कोई गया अमेरिका मिलने किसी से, कब जाता है तो मैनेजर बन जाता है। कोई बात नहीं, मैं आज आपको बोलता हूँ, बोल देना ऑनर मैं हूँ, मोहित सर हैं, इनकी प्रोफाइल देख लो, इनकी ट्रेनिंग ले लो, आप खुश हैप्पी। और कमा लो यार, कमा लो भाई, खुशी होगी। बंद कर दो ये सब चीजें, हमसे नहीं पूछता कोई ऑनर और अर्निंग, आप ही से पूछता है। ठीक है, चलो आप लोग खुश हो, आप लोग अब तो कमाओगे ना, तो आप मेरे कहने से फिर लगा देना 50-50 हज़ार रुपये। ठीक है, चलो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बोलेंगे सर ठीक है ऑल द बेस्ट। बाकी अगर मैंने कोई ऐसा रूड बिहेवियर कर दिया उसके लिए मैं खुद सॉरी बोलता हूँ। दिल में कुछ मत रखो, अच्छे से काम करो, एक अच्छे इंसान बनो, लोगों के लिए सोचो, आपको अपना नहीं सोचना बनेगा, आप देने वाले बनो, आपको ऊपर वाला देने वाला बनाएगा। बस इतना मैंने सीखा है। किसी की मदद इस उम्मीद से मत करो कि वो आपको रिटर्न्स में क्या देगा या एहसान मानेगा नहीं मानेगा, इस उम्मीद से करो कि आप उस लायक बनाए गए थे, इसलिए आपको उसके लिए बोला गया और आप उतना करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, बस जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं। बनने की कोशिश मत करो, बनाने की कोशिश मत करो, जो बनना चाहेगा वो बन जाएगा। पहले खुद को बेस्ट करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो आप लोग मन खोजा माँ से बुरा ना कोई, तो समझदार हो फिर, है ना? तो इन चीज़ों पे काम करो। चलो मीटिंग एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भरा, इन्ना टाइम